पेज नंबर है 351 सूरह अल मुनाफिकून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। जब कपटचारी लोग तुम्हारे पास आते हैं तो वह कहते हैं कि हम गवाही देते हैं कि आप निसंदेह अल्लाह के संदेष्टा हैं, और अल्लाह जानता है कि निसंदेह तुम उसके संदेष्टा हो। और अल्लाह गवाही देता है कि ये कपटचारी झूठे हैं। दो, उन्होंने अपनी सौगंध को ढाल बना रखा है, फिर वे रोकते हैं अल्लाह के मार्ग से। निसंदेह अत्यंत बुरा है जो वह कर रहे हैं। तीन, इस कारण से है कि वे ईमान लाए, फिर उन्हें अवज्ञा की, फिर उनके दिलों पर मोहर लगा दी गया था, वह नहीं समझते। चार, और जब उन्हें देखो तो उनके शरीर तुमको अच्छे लगते हैं, और यदि वह बात करते हैं तो तुम उनकी बात सुनते हो, मानो कि वह लकड़ियां हैं टेक लगाई हुई। वे प्रत्येक तीव्र ध्वनि को अपने विरुद्ध समझते हैं। यही लोग हैं, शत्रु हैं, अतः इनसे बचो। अल्लाह उनको नष्ट करे, यहाँ कहाँ फिर जाते हैं। पाँच, और जब उनसे कहा जाता है कि लाओ अल्लाह का संदेशा तुम्हारे लिए क्षमा की प्रार्थना करे, तो अपना सिर मोड़ लेते हैं, और तुम उनको देखोगे कि वह घमंड के साथ खींचे रहते हैं। उनके लिए समान है, तुम उनके लिए क्षमा प्रार्थना करो ओ या क्षमा की प्रार्थना न करो, अल्लाह कदापि उनको क्षमा न करेगा। अल्लाह वज्जाकारी काफिरों को मार्ग प्रदर्शन प्रदान नहीं करता। साथ, यही लोग हैं जो कहते हैं कि जो लोग अल्लाह की संदेष्टा के निकट हैं उन पर खर्चा न करो, यहाँ तक कि वे तितर बितर हो जाएं, और आसमानों और जमीन के कोष अल्लाह ही के हैं, लेकिन कपटचारी नहीं समझते। आठ, वह कहते हैं कि यदि हम मदीना की ओर लौटे तो सम्मान वाला वहाँ से अपमान वाले लोग को निकाल देगा। हालांकि सम्मान अल्लाह के लिए और उसके संदेष्टा के लिए, मोमिन आस्थावानों के लिए है, परंतु कपटचारी लोग नहीं जानते। नो, ए ईमान वालों, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी संतान तुमको अल्लाह की याद से निश्चेत न कर पाए, और जो ऐसा करेगा तो वही घाटे में पड़ने वाले लोग हैं। 10, और हमने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो, इससे पहले कि तुम में से किसी की मृत्यु आ जाए, फिर वह कहे कि ए हमारे पालनहार, तूने मुझे कुछ अवकाश क्यों न दिया कि मैं दान करता और बड़े लोगों में सम्मिलित हो जाता। 11, यद्यपि अल्लाह कदापि किसी प्राण की अवकाश नहीं देता जबकि उसका समय आ जाए, और अल्लाह वह जानता है जो कुछ तुम करते हो। 64, सूरह अत तगाबुन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक, अल्लाह की स्तुति कर रही है हर चीज़ जो आकाश में और हर चीज़ जो धरती में है, उसी की बादशाही है और उसी के लिए प्रशंसा है, और वह हर चीज़ का सामर्थ्य रखता है। दो, वही है जिसने तुमको पैदा किया है, फिर तुमसे कोई अवज्ञाकारी काफिर है और कोई आस्थावान है, और अल्लाह देख रहा है जो कुछ तुम करते हो। तीन, उसने आकाश और धरती को ठीक ढंग से पैदा किया है, और उसने तुम्हारा रूप बनाया तो अत्यंत अच्छा रूप बनाया, और उसी की ओर लौटना है। चार, वह जानता है कि जो कुछ आकाश और धरती में है, और वह जानता है कि जो कुछ तुम छिपाते हो और जो कुछ तुम व्यक्त करते हो, और अल्लाह दिलों की बातों को जानने वाला। पाँच, क्या तुमको उन लोगों की सूचना नहीं पहुंची जिन्होंने इससे पहले अवज्ञा की थी, फिर उन्होंने अपने किए का स्वाद चखा, और उनके लिए कष्टदायक यातना है। छः, यह इसलिए कि उनके पास संदेशा स्पष्ट प्रमाण के साथ आए तो उन्होंने कहा कि मनुष्य हमारा नेतृत्व करेंगे, अतः उन्होंने जुटलाया और मुंह मोड़ लिया, और अल्लाह उनसे बेपरवाह हो गया, और अल्लाह निष्प्रह प्रशंसा करने वाला। साथ, अवज्ञा करने वालों ने दावा किया कि वे कदापि पुनः न उठाए जाएंगे। कहो कि हाँ, मेरे पालनहार की सौगंध है, तुम अवश्य ही उठाए जाओगे, फिर तुमको बताया जाएगा कि जो कुछ तुमने किया है, और जो कुछ अल्लाह के लिए बहुत आसान है। 8, अतः अल्लाह पर ईमान लाओ और जो उसके संदेष्टा पर और उस प्रकाश पर जो हमने उतारा, और अल्लाह जानता है कि जो कुछ तुम करते हो। 9, जिस दिन वह तुम सबको एकत्र कर देने के दिन एकत्र करेगा, वही दिन हार और जीत का दिन होगा, और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाया और उसने अच्छे कर्म किए होंगे, अल्लाह उसके पाप उससे दूर कर देगा और उसको बागों में प्रवेश करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, वह सदैव उसमें रहेंगे। यही बड़ी सफलता है। 10, और जिन लोगों ने अवज्ञा की और तो हमारी आयतों को जुटलाया, वही लोग हैं उसमें सदैव रहेंगे, यह बुरा ठिकाना है। 11, जो विपत्ति भी आती है अल्लाह की अनुमति से आती है, और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल में मार्ग दिखाता है, और अल्लाह हर चीज़ को जानने वाला है। 12, और तुम आज्ञा का पालन करो और संदेष्टा की आज्ञा का पालन करो, यदि फिर तुम मुंह मोड़ोगे तो हमारे संदेष्टा पर मात्र साफ साफ पहुंचा देना। 13, अल्लाह, इसके अतिरिक्त कोई उपास्य नहीं है, और ईमान लाने वालों के लिए अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। 14, ए ईमान वालों, तुम्हारी कुछ पत्नियां और तुम्हारी कुछ संतानें तुम्हारे लिए शत्रु हैं, अतः तुम उनसे सावधान रहो। यदि तुम क्षमा कर दो तो दरगुजर करो और माफ़ कर दो, और अल्लाह क्षमा करने वाला और दया करने वाला। 15, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी संतान की परीक्षा की चीज़ हो, और अल्लाह के पास बहुत बड़ा बदला है। 16, और तुम अल्लाह से डरो, यहाँ तक कि और सुनो और मानो और खर्च करो,
यह तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो व्यक्ति मन के लोभ और कृपणता से सुरक्षित रहा तो ऐसा ही लोग सफलता पाने वाले। 17 यदि तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे तो वह तुम्हारे लिए कई गुना बढ़ा देगा, और जिसको तुम क्षमा कर दोगे तो अल्लाह गुण ग्राहक सहनशील है। 18 परोक्ष और प्रत्यक्ष को जानने वाला, प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। सूरह अत तलाक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक है संदेष्टा, जब तुम महिलाओं को तलाक दो तो उनकी इद्दत अवधि पर तलाक दो और इद्दत को गिनते रहो, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा पालनहार है। उन महिलाओं को जो उनके घरों से न निकालो और न वह स्वयं निकले, सिवाय यह है कि वह कोई प्रत्यक्ष अश्लीलता करे। यह है अल्लाह की सीमाएं, और जो व्यक्ति अल्लाह की सीमा का उल्लंघन करेगा तो उसने उनके ऊपर अत्याचार किया। तुम नहीं जानते, संभवतः अल्लाह इस तलाक के बाद कोई नई स्थिति पैदा कर दे। दो फिर जब वह अपनी अवधि को पहुंच जाए तो उनको या तो एक रीति के अनुसार रख लो या रीति के अनुसार उनको छोड़ दो, और अपने में से 2 विश्वसनीय गवाह बना लो और ठीक ठीक अल्लाह के लिए गवाही दो। और उस व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है जो अल्लाह पर परलोक के दिन पर विश्वास रखता, और जो व्यक्ति अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए मार्ग निकालेगा। 3 और यहाँ उसको वहाँ से जीविका देगा, और उससे कल्पना भी न की हो, और व्यक्ति अल्लाह पर ही भरोसा करेगा तो अल्लाह उसके लिए पर्याप्त। निसंदेह अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है, और अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक पैमाना निर्धारित कर रखा है। 4 और तुम्हारी महिलाओं में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हैं, यदि तुमको संदेह हो तो इनकी इद्दत 3 महीना, और इसी प्रकार उनकी भी इद्दत उन जिनको मासिक धर्म नहीं आया, और गर्भवती महिलाओं की इद्दत उस गर्भ का जन्म लेना। और जो व्यक्ति अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए काम आसानी कर देगा। 5 यह अल्लाह का आदेश है जो उसने जो उसने तुम्हारी ओर उतारा, और जो व्यक्ति अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके पाप उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा बदला देगा। 5 6 तुम उन महिलाओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार रहने का घर दो जहां तुम रहते हो, और उनको तंग करने के लिए उनके कष्ट न पहुंचाओ, और यदि वह गर्भ वाली हो तो उन पर खर्च करो यहाँ तक कि उनका प्रसव हो जाए। फिर यदि वह तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनको मजदूरी उन्हें दे दो, और तुम आपस में से उन दूसरे को नेकी सिखाओ। और यदि तुम आपस में हठधर्मी करो तो कोई और महिला दूध पिलाएगी। साथ चाहिए कि सामर्थ्य वाला अपनी क्षमता के अनुसार खर्च करे, और जिसकी आय कम हो उसको चाहिए कि अल्लाह ने जितना उसको प्रदान किया उसमें से खर्च करे। अल्लाह किसी पर बोझ नहीं डालता, परंतु उतना ही जिसको है प्रदान किया है अल्लाह की कठिनाई के बाद शीघ्र आसानी से पैदा कर देगा। 8 और बहुत सी बस्तियां जिन्होंने अपने पालनहार के आदेश से मुंह मोड़ा, अतः हमने उनको कठोर हिसाब किया और हमने उनको भयानक दंड दिया। 9 और उन्होंने अपने किए का स्वाद चखा और अंत में घाटा हुआ। 10 अल्लाह ने उनके लिए कष्टदायक यातना तैयार कर रखी है, अतः डरो अल्लाह से ए बुद्धि वालों जो ईमान लाए हैं। अल्लाह ने तुम्हारी ओर एक उपदेश उतारा है। 11 एक संदेशा जो तुमको अल्लाह की स्पष्ट आयतें पढ़कर सुनाता है, ताकि लोगों को अंधेरे से प्रकाश की ओर निकाले जो ईमान लाए और उन्होंने अच्छा कर्म किया। और जो व्यक्ति अल्लाह पर ईमान लाया भला कर्म किया है उसको एक वैसे बागों में प्रवेश करेगा जैसे इनके नीचे नहरें बहती होंगी, वह उनमें सदैव रहेंगे। अल्लाह ने उसको बहुत अच्छी जीविका दी है। 12 अल्लाह ही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की बातें धरती हुई और उसके अंदर का आदेश उतारता है, ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ की क्षमता रखता है और अल्लाह ने हर चीज़ को अपनी जान की परिधि में घेर रखा है। सूरह अत तहरीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक पैगंबर है, तुम क्यों उस चीज़ को अवैध करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए वैध की है, और अपनी पत्नियों की प्रसन्नता चाहने के लिए, और अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला और दया करने वाला है। तो अल्लाह ने तुम लोगों के लिए तुम्हारी सौगंधों का खोलने का नियत कर दिया, और अल्लाह तुम्हारा संरक्षक है और बचाने वाला और विवेक वाला है। और जब पैगंबर ने अपनी किसी पत्नी से एक बात छिपा कर कही तो उसने उसको बता दिया, और अल्लाह ने पैगंबर को उससे अवगत करा दिया। तो पैगंबर ने कुछ बात बताई और कुछ टाल दी, और फिर जब पैगंबर ने उसको यह बात बताई तो उसने कहा कि आपको किसने इसकी सूचना दी। पैगंबर ने कहा कि मुझको बताया जानने वाले ने, बिजी ने। 4 यदि तुम दोनों अल्लाह की ओर लौटो तो तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और यदि तुम दोनों पैगंबर की तुलना में कार्रवाइयाँ करोगे तो उसका मित्र अल्लाह है, और जिब्राइल और सच्चे ईमानदार वाले और जिनके अतिरिक्त फरिश्ते उनके सहायक हैं। 5 यदि पैगंबर तुम सबको तलाक दे दे तो उसका पालनहार तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर पत्नियों को दे दे, आज्ञाकारी, आस्था वाली, कृतज्ञ और तौबा करने वाली, इबादत करने वाली, रोजा रखने वाली, विधवा और कुंवारी। 6 ए ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन मनुष्य और पत्थर होंगे, उस पर कठोर स्वभाव के बलवान फरिश्ते नियुक्त हैं। अल्लाह उनको आदेश दे कि उनमें वह अवज्ञा नहीं करते, और वह कहते हैं कि जिसका उन्हें आदेश मिलता है। 7 ए लोगों जिन्होंने अवज्ञा की, आज बहाना न बनाओ, वही तुम बदला पा रहे हो जो तुम करते थे। 8 ए ईमान वालों अल्लाह के समक्ष सच्ची तौबा करो, आशा है कि तुम्हारा पालनहार पाप क्षमा कर दे और तुमको ऐसे बागों में प्रवेश कर दे जिसके नीचे नहरें बहते होंगे। जिस दिन अल्लाह पैगंबर को और उसके साथ ईमान लाने वालों को अपमानित नहीं करेगा, उनका प्रकाश उनके लिए आगे और उनकी दाईं ओर
और दौड़ रहा वह कह रहे हैं कि हमारे पालनहार हमारे लिए हमारे प्रकाश को पूर्ण कर दे और हमारा क्षमा कर दे। निसंदेह तू हर चीज़ की क्षमता रखता है। नो ए पैगंबर, अवज्ञाकारियों, काफिरों और कपटचारियों से युद्ध करो और उन पर कठोरता करो और उनका ठिकाना न रखा, यह बुरा ठिकाना है। 10 से अल्लाह अवज्ञाकारियों काफिरों के लिए उदाहरण बयान करता है। नूह की पत्नी का और लूत की पत्नी का। दोनों हमारे बंदों में से दो नेक की पत्नियां थी। फिर उन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया तो उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में उनके कुछ काम न आ सके और दोनों ने कह दिया कि आग में प्रवेश हो जाओ। प्रवेश होने वालों के साथ 11 और अल्लाह ईमान वालों के लिए उदाहरण बयान करता है। फिर उनकी पत्नी, जबकि उसने कहा कि है मेरे पालनहार, मेरे लिए अपने पास जन्नत में से एक घर बना दे और मुझको फिरौन और उसके कर्म से बचा ले और मुझको अत्याचारी कौम से छुटकारा दे। नंबर 12, और इमरान की बेटी मरियम, जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की। फिर हमने उसमें अपनी आत्मा फूंक दी और उसने पालनहार की वाणी और उसकी किताबों की पुष्टि की और वह आज्ञाकारियों में से थी। सूरह अल मुल्क। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक, वह बड़ा बरकत वाला विभूतिपूर्ण है और जिसके हाथ में साम्राज्य है और वह हर चीज़ पर सक्षम है। 2, जिसने मृत्यु और जीवन को पैदा किया ताकि वह तुमको जांचे कि तुम में से अच्छे कौन अच्छे कर्म करता है। वह शक्तिशाली है, क्षमा करने वाला है। 3, जिसने बनाए 7 आसमान ऊपर नीचे, तुम रहमान के बनाने में कोई त्रुटि न देखोगे। फिर दृष्टि डालकर देख लो कहीं तुमको कोई दोष दिखाई देता हो। 4, फिर बार बार दृष्टि डालकर देखो, दृष्टि असफलता कर तुम्हारी ओर वापस आ जाएगी। 5, और हमने निकटवर्ती सी आसमानों को दीपक से सजाया है और हमने उनके शैतानों को भी मारने का माध्यम बनाया है और हमने उनके लिए नरक की यातना तैयार कर रखी है। 6, और जिन लोगों ने अपने पालनहार को झुठलाया उनके लिए नरक की यातना और वह बुरा ठिकाना है। 7, और जब वह उनमें से डाले जाएंगे वह उसको दहाड़ना सुनेंगे। 8, वह उबलती होगी, प्रतीत होगा कि वह क्रोध में फट पड़ेगी। मैं जब उसमें कोई समूह डालेगा तो उसके दरोगा उससे पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला आया था। न वह कहेंगे कि हाँ हमारे पास डराने वाला आया था। फिर हमने उसको जुटला दिया और हमने कहा कि अल्लाह ने कोई चीज़ नहीं उतारी, तुम लोग बड़ी पथभ्रष्टता में पड़े हुए हो। 10, वह कहेंगे कि यदि तुम हमें सुनते हो या समझते हो तो हम नरक वालों में से न होते। 11, अतः तुम अपने पाप को स्वीकार करोगे तो न तो फटकार हो कर नरक वालों पर। 12, जो लोग अपने पालनहार से बिन देखे डरते हैं उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। 13, और तुम अपनी बात छिपा कर कहो अथवा पुकार कर कहो, वह दिलों तक की बातों को जानता है। 14, क्या वह यह न जानेगा कि जिसने पैदा किया वह सूक्ष्मदर्शी और बड़ा खबर रखने वाला। 15, वही है जिसने पृथ्वी को तुम्हारे लिए वशीभूत कर दिया और उसके लिए रास्तों में चलो और उसकी जीविका में से खाओ और उसी की ओर से उठना। 16, क्या तुम उससे निडर होगे जो आकाश और पृथ्वी में से और वह तुमको धरती में दसा दे, फिर वह कांपने लगे। 17, क्या तुम उससे जो आसमान में निडर है हो गए कि वह तुम पर पथराव करने वाली हवा भेज दे, फिर तुम जान लो कि कैसा है मेरा डरना। 18, फिर उन्होंने जुटलाया जो उनसे पहले थे तो कैसी हुई मेरी फटकार। 19, क्या वे पक्षियों को अपने ऊपर से नहीं देखते, पंख फैलाए हुए, और वह उनमें भी समेट लेते हैं। रहमान के अतिरिक्त कोई नहीं जो उनके थामे हुए हो। निसंदेह वह हर चीज़ को देख रहा है। भी भला कौन है वह तुम्हारी सेना बनकर रहमान के मुकाबले तुम्हारी सहायता कर सके। इनकार करने वाले धोखे में पड़े हुए हैं। 21, भला कौन है जो तुमको जीविका दे। अल्लाह अपनी जीविका को रोक ले, बल्कि वह विद्रोह पर और बिदकने पर अड़ पड़े हैं। 22, क्या जो व्यक्ति औंधे मुंह चल रहा है वह अधिक उचित मार्ग पर पाने वाला है अथवा वह व्यक्ति को सीधा एक मार्ग पर चल रहा है। 23, कहो कि वह वही है जिसने तुमको पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंख दिल बनाए हैं। तुम लोग बहुत कम आभार प्रकट करते हो। 24, कहो कि जिसने तुमको धरती पर फैलाया और तुम उसी की ओर एकत्र किए जाओगे। 25, वह कहते हैं कि यह वादा कब होगा यदि तुम सच्चे हो। 26, कहो कि यह जान अल्लाह के पास है, मैं तुम्हारी तरफ प्रत्यक्ष करने वाला हूँ। 27, जब वह उसको निकट आता हुआ देखेंगे तो उनके चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने अवज्ञा की, और कहा जाएगा कि यही है वह चीज़ जिसको तुमने मांगा करते थे। 28, कहो कि यदि अल्लाह मुझको मृत्यु दे दे और उन लोगों को साथ मेरा साथ है अथवा हम पर दया करे तो काफिरों अवज्ञाकारियों को कष्टदायक यातना से कौन बचाएगा। 29, कहो वह रहमान है, हम उस पर ईमान लाए और उसी पर हमने भरोसा किया था। शीघ्र ही हम जान लेंगे कि वो स्पष्ट पथभ्रष्टता में कौन है। 30, कहो कि बताओ कि यदि तुम्हारा पानी नीचे उतारा जाए तो कौन तुम्हारे लिए स्वच्छ पानी ले आए। 68, सूरह अल कलम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1, नून सौगंध है कलम की और जो कुछ लोग लिखते हैं। 2, अपने पालनहार की कृपा के दीवाने हैं। 3, और निसंदेह तुम्हारे लिए बदला है कभी समाप्त न होने वाला। 4, और निसंदेह तुम एक उत्तम चरित्र पर हो।
5 अतः अति शीघ्र तुम देखोगे कि वह भी देखेंगे। 6 और तुम में से किसको जुनून था। 7 तुम्हारे पालनहार की भली बातें जानता है, जिसको भटका हुआ है वह मार्ग पर चलने वालों को भली बातें जानता है। 8 अतः तुम इन जुटलाने वालों का कहना न मानो, न वह चाहते हैं कि तुम नरम पड़ जाओ और वह नरम पड़ जाए। 10 और तुम ऐसे व्यक्ति का कहना न मानो जो बहुत सौगंध दिखाने वाला और हीन हो। 11 व्यंग्य कसने वाला और चुगली लगाता, पीठ पीछे बुराई करता फिरता हो। 12 अच्छे कामों से रोकने वाला, सीमा का उल्लंघन करने वाला हो, बेईमानी करने वाला हो। 13 पत्थर दिलों से बढ़कर अदम हो। 14 इस कारण से कि वह पूंजी और संतान वाला हो। 15 जब हम उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वह कहते हैं कि यह अगलों की प्रमाणहीन बातें हैं। 16 शीघ्र ही वह उसकी नाक पर दाग लगाएंगे। 17 हमने उसको परीक्षा में डाल दिया जिस बहाने से हमने बाग वालों को परीक्षा में डाला था, जबकि उन्होंने सौगंध खाई कि वह सुबह सवेरे अवश्य उसका फल तोड़ लेंगे। 18 और जो कुछ विशेष न छोड़ेंगे। 19 उस बाग पर तेरे पालनहार की ओर से फेरने वाला फिर गया और वह सो रहे थे। 20 फिर सुबह हो गई, ऐसा रह गया जैसे कटी हुई फसल। 21 अतः सुबह को उन्होंने एक दूसरे को पुकारा। 22 कि अपने खेत पर सवारी चलो और तुमको फल तोड़ना है। 23 फिर वह चल पड़े और आपस में चुपके कह रहे थे। 24 की आज कोई निर्धन तुम्हारे बाग में न आने पाए। 25 और वह अपने को न देने पर सक्षम समझकर चले। 26 और फिर जब बाग को देखा तो कहा कि हम रास्ता भूल गए। 27 बल्कि हम वंचित हो गए। 28 जो इनमें से जो बेहतर व्यक्ति था उसने कहा कि मैंने तुमसे नहीं कहा कि तुम लोग स्तुति क्यों करते हैं। 29 फिर कहा कि हमारा पालनहार पवित्र निसंदेह अत्याचारी थे। 30 फिर वह आपस में एक दूसरे से आरोप लगाने लगे। 31 उन्होंने कहा कि अफसोस है कि हम पर निसंदेह हम सीमा का उल्लंघन करने वाले थे। 32 संभवतः हमारा पालनहार हमको इससे अच्छा भाग इसके बदले में दे दे और हम उसी की ओर लौटते हैं। 33 इसी प्रकार आती है यातना और परलोक की यातना और इससे भी बड़ी है काश यह लोग जानते। 34 निसंदेह डरने वालों के लिए पालनहार के पास नियमत के बाग हैं। 35 और हम आज्ञाकारियों को काफिरों के बराबर कर देंगे। क्या हम आज्ञाकारियों को काफिरों के बराबर कर देंगे। 36 क्या हुआ, यह कैसा निर्णय करते हो। 37 क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो। 38 इसमें से तुम्हारे लिए वह है जो तुमने पसंद करते हो। 39 क्या तुम्हारे लिए उसके ऊपर सौगंधें हैं, कियामत तक शेष रहने वाले तुम्हारे लिए वही है जो कुछ तुम निर्णय करो। 40 इनसे पूछो कि तुम इनमें से कौन जिम्मेदार है। 41 क्या उनके लिए साझेदार है जो अपने साझेदारों के लिए लाए हैं वह सच्चे हैं। 42 जिस दिन सच्चाई पर से पर्दा उठाया जाएगा और लोग सिजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो वह सिजदा न कर सकेंगे। 43 उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, उन पर अनादर छाया होगा और वह सजदे के लिए बुलाए जाते थे और वह हष्ट पुष्ट थे। 44 अतः छोड़ो मुझको और उनको जो इस वाणी को जुटलाते हैं और उनको धीरे धीरे ला रहे हैं उनसे जहाँ से वह नहीं जानते। 45 और उनको अवकाश दे रहा हूँ, निसंदेह मेरी चाल बहुत मजबूत है। 46 क्या तुम इनसे क्षतिपूर्ति मांगते हो और उसके अर्थदंड से दबे जा रहे हो। 46 अथवा उनके पास परोक्ष है अतः वह लिख रहे हैं। 48 अतः अपने पालनहार के निर्णय तक धैर्य रखो और मछली वाले की बात ही न बन जाओ। और उसने पुकारा और वह दुख से भरा हुआ था। 49 यदि उसके पालनहार की कृपा उसके साथ न होती तो वह निंदित होकर चट्टिल मैदान में फेंक दिया जाता। 50 फिर उसके पालनहार ने उसको सम्मानित किया तथा सदाचारियों को उसमें सम्मिलित किया। 51 और ये अवज्ञाकारी काफिर लोग जब उपदेश सुनते हैं तो इस प्रकार तुमको देखते हैं मानो अपनी दृष्टि में तुमको फिसला देंगे और यह कहते हैं कि अवश्य दीवाना है। 52 और वह संसार वालों के लिए मात्र एक उपदेशक है। सूरह अल हक है। शुरू अल्लाह के नाम से जोड़ा बड़ा अत्यंत दयावान है। 1 वह होने वाली है। 2 क्या है वह होने वाली। 3 तुम क्या जानो कि क्या है वह होने वाली। 4 समूद और आद ने उसे खड़काने वाली चीज को जुटलाया। 5 अतः समूद तो वह एक भयानक दुर्घटना को नष्ट कर दिया है। 6 और तो यह एक प्रचंड हवा से नष्ट किए गए। 7 जिसको अल्लाह ने निरंतर 7 दिन और 7 रात और 8 दिन उन पर लगाए हो, जो तुम देखते हो कि वहाँ इस प्रकार गिरे हुए पड़े हुए मानो कि वह खजूरों के खोखले तने हों। 8 तो क्या तुमको उनमें से कोई बचा हुआ दिखाई देता। 9 और फिरौन और उसके पहले वालों ने जो उल्टी हुई बस्तियों ने अपराध किया। 10 उन्होंने अपने पालनहार की संदिष्टा की अवज्ञा की तो अल्लाह ने उनको कठोर पकड़ा। 11 और जब पानी सीमा से बढ़ गया तो हमने तुमको नौका में सवार कराया। 12 यदि तुम हमको तुम्हारे लिए स्मृति बना दे तो
तो याद रखने वाले कान उसको याद कर रखें। 13 अतः जब सूर महाशंख में अचानक फूंक मारी जाएगी। 14 और धरती और पहाड़ों को उठाकर एक बार में कण कण कर दिया जाएगा। 15 तो उस दिन घटित होने वाली घटित हो जाएगी। 16 और आकाश फट जाएगा और उस दिन पूर्ण दक्षिण हो जाएगा। 17 और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और तेरे पालनहार के सिंहासन को उस दिन 8 फरिश्ते अपनी ओर अपने ऊपर उठाए होंगे। 18 उस दिन तुम पेश किए जाओगे, तुम्हारी कोई बात छिपी हुई न होगी। 19 तो जिस व्यक्ति को उसके कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा तो वह कहेगा कि लो मेरा कर्म पत्र पढ़ो। 20 मैंने कल्पना की थी कि मुझको मेरा हिसाब दिया जाने वाला है। 121 जो वह एक पसंदीदा सुखमय जीवन होगा। 22 ऊंचे बाग में। 23 उसके फल झुके पड़ रहे होंगे। 24 खाओ खाओ और पियो आनंद पूर्वक उन कर्मों के बदले जो तुमने बीते हुए दिनों में किए हैं। 25 और जिस व्यक्ति का कर्म पत्र उसके बाएं हाथ में दिया जाएगा तो वह काश कहेगा, काश मेरे पुत्र कर्म पत्र मुझे न दिया जाता। 26 और मैंने जानता कि मेरा क्या हिसाब है। 27 काश वही मृत्यु अंतिम होगी। 28 मेरी संपत्ति मेरे काम न आई। 29 मेरी सत्ता समाप्त हो गई। 30 उस व्यक्ति को पकड़ो जिस पर पट्टा पहना हो। 31 फिर उस नरक में डाल दो। 32 फिर एक जंजीर में जिसकी लंबाई 70 हाथ था उसको जकड़ दो। 33 यह व्यक्ति महान अल्लाह पर विश्वास न रखता था। 34 वह निर्धनों को खाना खिलाने पर नहीं उबरता था। 35 आज यहाँ उसकी कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं है। 36 उसके गांवों के दोवन के अतिरिक्त उसके लिए कोई खाना नहीं है। 37 उसको पापियों के अतिरिक्त कोई न खाएगा। 38 तो नहीं, मैं सौगंध खाता हूँ कि उन चीज़ों को जिनको तुम देखते हो। 39 और जिनको तुम नहीं देखते। 40 निसंदेह यह एक सम्मानित संदेशवाहक की वाणी। 41 और किसी कवि की वाणी नहीं, तुम बहुत कम आस्थावान बनते हो। 42 और यह किसी भविष्य वक्ता की वाणी नहीं, तुम बहुत कम चिंतन करते हो। 43 संसार के स्वामी की ओर से उतारा हुआ है। 44 और यदि वह कोई बात गढ़ कर अपने ऊपर लगाता। 45 तो हम उसका दाहिना हाथ पकड़ते। 46 फिर हम उसकी दिल की नस काट देते। ऊपर लगाते तो हम उसका दाहिना हाथ पकड़ते और फिर हम उसके दिल की नस काट देते। 47 फिर तुमने हमने से कोई रोकने वाला न होता और निसंदेह यह अनुस्मरण है डरने वालों के लिए। 49 और हम जानते हैं कि तुम इसको जुटलाने वाले हैं। 50 और वह जुटलाने वालों के लिए पछतावा है। 51 और यह निश्चित सत्य है। 52 अतः तुम अपने पालनहार के नाम की स्तुति करो। 70 अल्लाह अल मैं आरिज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील दयावान है। 1 मांगने वालों ने यातना मांगी घटित होने वाली। 2 काफिरों के लिए कोई घट उसको हटाने वाला नहीं। 3 अल्लाह की ओर से सीढ़ियों का स्वामी है। 4 उसकी और फरिश्ते और जिब्राइल चढ़कर आते हैं एक दिन में जिसकी अवधि 50,000 वर्ष है। 5 अतः तुम धैर्य रखो, अच्छा धैर्य। 6 वह दूर देखते हैं। 7 और हम उसको निकट देख रहे हैं। 8 जिस दिन तेल कील तलछट में तरह हो जाएगा। 9 और पहाड़ धुने हुए ऊन की तरह। 10 और कोई मित्र को न पूछेगा। 11 वह उनको दिखाएंगे। अपराधी चाहेगा कि काश वह उस दिन की यातना से बचने के लिए अपने बेटों। 12 और वह अपनी पत्नी और अपने भाई। 13 और अपने परिवार को जो उसकी शरण देने वाला है। 14 और संपूर्ण धरती वालों में से अर्थदंड देकर अपने आप को बचा ले। 15 कदापि नहीं, वह तो भड़कती हुई आग की लपट होगी। 16 और जो चमड़ी उतार देगी। 17 वह प्रत्येक उस व्यक्ति को बुलाएगी जिसने पीठ फेरा और मुंह मोड़ा। 18 एकत्र किया होगा सैंत कर। 19 निसंदेह मनुष्य निम्न साहस वाला पैदा हुआ है। 20 और जब उसको कष्ट पहुंचता है तो वह घबरा उठता है। 21 और जब उसको संपन्नता मिलती है तो वह कृपणता करने लगता है। 22 परंतु वह नमाज पढ़ने वाला। 23 जो अपनी नमाज को नियमित रूप से अदा करते हैं। 24 और जिनकी पूंजी में निश्चित अधिकार है। 25 वह मांगने वाले और वंचित। 26 और जो न्याय के दिन पर विश्वास रखते हैं। 27 और जो अपने पालनहार की यातना से डरते हैं। 28 निसंदेह उनके पालनहार की यातना से किसी को निडर न रहना चाहिए। 29 और जो अपने गुप्त अंगों की रक्षा करते हैं। 30 अपनी पत्नियों से या अपनी अन्य अधिकृत महिलाओं से विवाह के उपरांत अतः उन पर कोई निंदा नहीं। 31 फिर जो व्यक्ति इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो लोग उसकी सीमा का उल्लंघन करने वाले। 32 और जो अपनी अमानत और अपनी प्रतिज्ञा को निभाते हैं। 33 और जो अपनी गवाहियों पर अटल रहते हैं। 34 और जो अपनी नमाज की रक्षा करते हैं। 35 यही लोग हैं जो जन्नत में सम्मान होंगे। 36 फिर इन काफिरों को क्या हो गया और वे तुम्हारी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। 37 दाएं और बाएं ओर के समूह। 38 क्या उनमें से हर व्यक्ति को यह लालच है कि वह नेमत के बागों में प्रवेश कर लिया जाएगा। 38 कदापि नहीं, हमने उन्हें पैदा किया है उस चीज़ से वे परिचित हैं। 40 अतः नहीं, मैं सौगंध खाता हूँ कि पूर्व और पश्चिमों के पालनहार इस पर सक्षम हैं कि 41 की बदल कर उनसे अच्छा ले आएं और हम विवश हैं।
नहीं है। 42 अतः उन्हें छोड़ दे कि वे बातें बातें बनाएं और खेल तमाशे करें, यहाँ तक कि अपने दिलों का सामना करें उनसे जिनसे वादा किया जा रहा है। 43 जिस दिन कब्रों से निकल पड़ेंगे दौड़ते हुए, जैसे कि यह किसी लक्ष्य की ओर भाग रहे हों। 44 उनकी निगाहें नीची होंगी, उन पर अपमान छाया होगा। यह है उस दिन जिस दिन का वादा इनसे किया गया है। 71 शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक हमने नूह को और उसकी कौम की ओर संदेशा बनाकर भेजा, हमने कौम की ओर से सचेत की इससे पहले कि एक पीड़ादायक यातना इससे पहले कि एक पीड़ादायक यातना आ जाए। दो उन्होंने उसने कहा कि यह मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक स्पष्ट डराने वाला हूँ। 3 कि तुम अल्लाह की उपासना करो और उससे डरो और मेरा आज्ञा पालन करो। 4 अल्लाह तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा और तुम्हें एक निर्धारित अवधि तक अवसर देगा। निसंदेह जब अल्लाह का निर्धारित किया हुआ समय आ जाता है तो फिर वह टाला नहीं जाता। काश तुम उसे जानते। 5 नूह ने कहा कि ऐ मेरे पालनहार, मैंने अपनी कौम को रात व दिन पुकारा। 6 परंतु मेरी पुकार ने उनकी दूरी में ही वृद्धि कर दी। 7 जब मैंने उन्हें बुलाया कि तू क्षमा करने वाला कर दे, और उन्होंने अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपने ऊपर अपने कपड़े लपेट लिए और हठ पर अड़ गए और अधिक घमंड किया। फिर मैंने उन्हें खुलकर पुकारा। फिर मैंने अपने बीच सार्वजनिक प्रचार किया और चुपके से समझाया। 10 मैंने अपने और अपने पालनहार से क्षमा मांगो, निसंदेह वह बड़ा क्षमावान है। 11 वह तुम पर आसमान से पर्याप्त पानी बरसाएगा। 12 और तुम्हारी संपत्ति और संतान में वृद्धि करेगा, तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। 13 तुमको क्या हो गया है, तुम अल्लाह की महानता को मानते नहीं हो। 14 उनसे कहो यद्यपि उसने तुमको तरह तरह से बनाया। 15 क्या तुमने देखा नहीं कि अल्लाह किस प्रकार 7 आसमान एक पर एक बनाए। और 16 और उनमें से चांद और सूरज और दीपक बनाया। 17 और अल्लाह ने तुमको धरती में प्रवेश इस ढंग से कराया। 18 फिर वह तुमको धरती में वापस ले आएगा और फिर तुमको बाहर ले आएगा। 19 और अल्लाह ने तुम्हारे लिए धरती को समतल बनाया। 20 ताकि तुम उनके खुले रास्तों में चलो। 21 नूह ने कहा कि मेरे पालनहार, इन्होंने मेरा कहा न माना और ऐसे व्यक्तियों का अनुसरण किया जिनकी संपत्ति और संतान ने उनके घाटे की वृद्धि की। 22 और इन्होंने बड़े षड्यंत्र किए। 23 इन्होंने कहा कि तुम अपने उपास्यों को कदापि न छोड़ना और तुम कदापि न छोड़ना वध को और न सुहाव को और न यगूस को और न यऊक को और न नस्र को। 24 उन्होंने बहुत से लोगों को भटका दिया और अब तो इन पथभ्रष्ट लोगों की पथभ्रष्टता में वृद्धि कर। 25 अपने पापों के कारण वह डुबाए गए, फिर वह आग में डाले गए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह के बचाने वाला कोई सहायक न पाया। 26 और उन्होंने कहा कि मेरे पालनहार, तू इन काफिरों अवज्ञाकारियों में से कोई धरती पर बसाने वाला न छोड़। 27 जिसने यदि तूने इनको छोड़ दिया तो यह तेरे बंदों को भटकाएंगे और इनके वंश से भी जो पैदा हो वह भी बेचारी और कठोर अवज्ञाकारी काफिर ही होगा। 28 ऐ मेरे पालनहार, मुझे क्षमा कर दे और मेरे माता पिता को क्षमा कर दे, और जो मेरे घर में आस्थावान होकर प्रवेश करे तो उसे भी क्षमा कर दे, और सभी आस्थावान मर्दों और आस्थावान महिलाओं को क्षमा कर दे, और अत्याचारियों के लिए विनाश का तेरे किसी और चीज़ की वृद्धि न कर। 72 सूरह अल जिन शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक कहो मुझे वह संदेश की गई है कि जिन्नों के एक समूह ने कुरान सुना तो उन्होंने कहा कि हमने एक विचित्र कुरान सुना। 2 मार्गदर्शन है कि हम उस पर ईमान लाए और अपने पालनहार के साथ किसी की साझेदार न बनाएंगे। 3 यह है कि हमारे पालनहार को बहुत उच्च गौरव है और उसने एक न कोई पत्नी बनाई न कोई संतान। 4 यह है कि हमारा नासमझ व्यक्ति अल्लाह के संबंध में बहुत वास्तविकता विरोधी बातें कहता है। 5 और हमने अपने कल्पना की कि मनुष्य जिन अल्लाह के संबंध में कभी झूठ न बातें नहीं कहेंगे। 6 और उन्होंने मनुष्यों में कुछ ऐसे थे जिन्होंने उनमें से कुछ की शरण लेते थे और उन्होंने जिन्हों का अभिमान और बढ़ा दिया। 7 और यह उन्होंने भी कल्पना की जैसा तुम्हारी कल्पना थी कि अल्लाह किसी को न उठाएगा। 8 और हमने आसमान का निरीक्षण किया तो हमने पाया कि वह कठोर पहरेदारों और उल्लेखाओं से भरा हुआ है। 9 और उसके ठिकानों में से सुनने के लिए बैठा करते थे और जब कोई सुनने वाला चाहता तो वह अपने लिए एक तैयार उल्का पाता था। 10 हम नहीं जानते कि धरती वालों के लिए कोई बुराई चाहिए गई अथवा उनके पालनहार ने उनके साथ भलाई चाहिए। 11 और यह है कि हम में कुछ भले हैं और उनमें से कुछ भिन्न प्रकार के, हम विभिन्न मार्गों पर है। 12 और यह है कि हमने समझ लिया है कि हम धरती पर अल्लाह को पराजित नहीं कर सकते और न भागकर उसको पराजित कर सकते हैं। 13 और यह है कि हमने उपदेश की बात सुनी और हम इस ईमान लाए हैं, और जो व्यक्ति अपने पालनहार पर ईमान लाएगा और न उसको कमी का डर होगा और न अधिकता का। 40 और
यह है कि हम आज्ञाकारी और हम में से मार्गविहीन था। जिसने पालन किया तो उन्होंने भलाई का मार्ग ढूंढ लिया। 15 और जो व्यक्ति मार्गविहीन है वह तो नरक के ईंधन होंगे। 16 उसने मुझे वही ये संदेश की गई और यह लो, यदि यदि मार्ग पर अटल हो जाते तो इनको बहुल्यता प्रदान करता। 17 ताकि उनमें से उनकी परीक्षा ले ले, और व्यक्ति जो अपने पालनहार की ओर मुंह मोड़ेगा तो उसको कठोर यातना में डाल देगा। 18 जिन मस्जिदों में अल्लाह के लिए है उसके साथ और उनको न पुकारो। 19 यह है कि जब अल्लाह का बंदा उसको पुकारने के लिए खड़ा हो तो लोग उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार हों। 20 क्योंकि मैं मात्र अपने पालनहार को पुकारता हूँ और उसके साथ किसी को साझी नहीं करता। 21 जब कि मैं तुम लोगों को न किसी हानि का अधिकार रखता हूँ न किसी भलाई का। 22 कहो कि यदि मुझको अल्लाह से अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता और न मुझको कोई उसके अतिरिक्त कोई शरण पा सकता हूँ। 23 मात्र अल्लाह ही की ओर से पहुंचना और उसके संदेशों को अदा कर देना। जो व्यक्ति अल्लाह की ओर उसके संदेशा की अवज्ञा करेगा तो उसके लिए नरक की आग है, वह उसमें सदैव रहेंगे। 24 यहाँ तक कि जब देखेंगे कि उस चीज़ को और उनसे वादा किया जा रहा है तो वह जान लेंगे कि किसके साए कमज़ोर है और कौन संख्या में कम है। 25 कहो कि मैं नहीं जानता कि किस चीज़ का तुमसे वादा किया जा रहा है, वह निकट है या मेरे पालनहार ने अपने लिए लंबी अवधि निर्धारित कर रखी है। 26 और परोक्ष का जानने वाला वही है वह अपने परोक्ष पर किसी को सूचित नहीं करता। 27 सिवाय इस संदेष्टा के जिसको उसने पसंद किया हो तो वह उसके आगे और पीछे रक्षक लगा देता है। 28 ताकि अल्लाह जान ले कि उन्होंने अपने पालनहार के संदेश पहुंचा दिया है वह उनके वातावरण को घेरे हुए और उसने हर चीज़ को गिन रखा है। 73 रसूल है अल मुजम्मिल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और दयावान है। एक कपड़े में लिपटने वाले। 2 रात में खड़े हो परंतु थोड़ा भाग। 3 आधी रात अथवा उसे कुछ कम कर दो। 4 और उससे कुछ बढ़ा दो और कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। 5 और तुम पर बहुत भारी बात डालने वाली है। 5 6 निसंदेह रात का उठना अत्यंत कष्टकर है और बात निकलती है। 7 और निसंदेह तुम दिन में बहुत काम करते हो और अपने पालनहार का स्मरण करो और उसकी ओर ध्यान केंद्रित कर लो और अलग होकर, और वह पूर्व और पश्चिम का स्वामी है, उसके अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं, अतः तुम उसका अपना संरक्षक बना लो। 10 और लोग जो कुछ कहते हैं उस पर धैर्य रखो और भले ढंग से उनसे अलग हो जाओ। 11 और झुठलाने वाले संपन्न लोगों का मामला मुझ पर छोड़ दो और उनकी थोड़ी ढील दे दो। 12 हमारे पास भेड़िया और नर का। 13 और गले में फंस जाने वाला खाना और कष्टदायक यातना है। 14 जिस दिन धरती और पहाड़ हिलने लगेंगे और रात पहाड़ रेत के जैसे गिरते हुए ढेर हो जाएंगे। 15 हमने तुम्हारी ओर एक संदेशा भेजा है तुम पर गवाह बनाकर, जिस प्रकार हमने फिरौन की ओर से संदेशा भेजा था। 16 फिर फिरौन ने संदेशा का कहा न माना तो हमने उसको पकड़ा कठोर पकड़ना। 17 तो यदि तुमने झुठलाया उस दिन की यातना से कैसे बचोगे जो बुढ़ा कर देगी। 18 जिस दिन आसमान फट जाएगा निस्संदेह यह वादा पूरा होकर रहेगा। 19 एक उपदेश है जो चाहे अपने पालनहार की ओर से रास्ता अपना ले। 20 निस्संदेह यह तुम्हारा पालनहार जानता है कि तुम लगभग 2/3 रात या आधी रात का तिहाई रात नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हो, एक समय तुम्हारे साथियों में से भी, और अल्लाह ही रात और दिन का पैमाना माप क्रम ठहराता है और उसने जाना है कि तुम उसको पूरा न कर सकोगे, अतः उसने तुम पर कृपा की। अब कुरान से पढ़ो जितना उसको आसान हो। उसने जाना कि तुमसे रोगी होकर होंगे और कितने लोग अल्लाह की कृपा की खोज में धरती पर यात्रा करेंगे, और दूसरे ऐसे लोग भी होंगे जो अल्लाह के मार्ग में जिहाद करेंगे। और तो इनमें से पढ़ो जितना तुमको आसान हो, और नमाज स्थापित करो और ज़कात अनिवार्य दान अदा करो, और अल्लाह को कर्ज दो, अच्छा कर्ज, और जो तुम भलाई अपने लिए आगे भेजोगे उसको अल्लाह के लिए यहाँ मौजूद पाओगे। वह उत्तम हो और अधिक पुण्य में अधिक है, और अल्लाह क्षमा मांगो, निसंदेह अल्लाह क्षमा करने वाला और दयावान है। सूरह अल मुदस्सिर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक कपड़े में लिपटने वाले। 2 उठ और लोगों को डरा और अपने पालनहार की ओर बड़े बयान कर। 4 और अपने कपड़ों को पवित्र रख। 5 और गंदगी छोड़ दे। 6 और ऐसा न कर कि उपकार करो और बहुतों का बदला चाहो। 7 और अपने पालनहार के लिए धैर्य रखो। 8 फिर जब सूर शंख फूका जाएगा। 9 तो वह कठोर दिन होगा। 10 काफिरों पर आसान न होगा। 11 छोड़ दो मुझको और उस व्यक्ति को जिसको मैंने पैदा किया अकेला। 12 और उसको बहुत सा माल दिया। 13 और समीप रहने वाले पुत्र। 14 सब तरह का सामान उसके लिए उपलब्ध कर दिया है। 15 वह लालसा रखता है कि मैं उसको शीघ्र दिख दूँ। 16 कदापि नहीं, यह वह हमारी आयतों का विरोधी। 17 शीघ्र ही मैं उसको एक कठोर चढ़ाऊंगा। 18 उसने सोचा कि और बात बनाई। 19 और नष्ट हुआ उसने कैसी बात बनाई। 20 अतः वह नष्ट हुआ और उसने कैसी बात बनाई। 21 फिर उसने देखा। 22 फिर उसने
तेवर चढ़ाए और मुंह बनाया। 23 फिर पीठ फेरी और घमंड किया। 24 वह बोला, यह तो मात्र एक जादू है जो पहले से चला आ रहा है। 25 यह तो मात्र मनुष्य की वाणी है। 26 मैं तो शीघ्र ही नरक में डाल दूंगा। 27 और तुम जानो कि क्या है नरक। 28 न बाकी रहने देगी और न छोड़ेगी। 29 चमड़े को झुलस देने वाली। 30 उन पर 19 फरिश्ते हैं। 31 और हमने नरक के कार्यकर्ता के मात्र फरिश्ते बनाए हैं और हमने उनकी जो गिनती रखी है वह मात्र अवज्ञाकारियों काफिरों को जांचने के लिए, ताकि विश्वास प्राप्त करें उन लोगों को जिन्होंने किताब प्रदान की गई है और ईमान को ईमान वाले अपने ईमान को बढ़ाए और किताब वाले यहूदी ईसाई और मोमिन आस्थावान संदेह न करे, ताकि जिन लोगों के दिलों में रोग है वह अवज्ञाकारी काफिर लोग कहेंगे कि इसके अल्लाह के क्या तात्पर्य। इस प्रकार अल्लाह भटकता है जिसको चाहता है और मार्गदर्शन प्रदान करता है जिसको चाहता है। तो तेरे पालनहार की सेना को मात्र वही जानता है और वह बस समझना है लोगों को। 32 कदापि नहीं सौगंध है चांद की। 33 और जब कि यह जानने वाला लगे। 34 और सुबह की जब वह प्रकाशित हो जाए। 35 निसंदेह बड़ी चीजों में से है। 36 मनुष्य के लिए डरावा है। 37 उनके लिए जो तुम में से आगे और पीठ के पीछे बढ़ना चाहे। 38 प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के बदले में गिरवी है। 39 अतिरिक्त दाएं वाले। 40 वह उनके बागों में से पूछते होंगे। 41 अपराधियों से। 42 तुमको क्या चीज नरक में ले गई। 43 वह कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वालों में से न थे। 44 और हमने निर्धनों को खाना नहीं खिलाते थे। 45 और हम बहस करने वालों के साथ बहस करते थे। 40 और हम न्याय के दिन को झुठलाते। 47 यहाँ तक कि वह निश्चित बात हम पर आ गई। 48 तो फिर उन सिफारिशों करने वाली सिफारिश लाभ न होंगी। 49 फिर उनको क्या हो गया है कि वह उपदेश से मुंह मोड़ते। 50 मानो कि वह जंगली गधे हों। 51 जो शहर से भागे जा रहे हैं। 52 बल्कि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि उसको खुली हुई किताबें दी जाएं। 53 कदापि नहीं, बल्कि ये लोग परलोक से नहीं डरते। 54 कदापि नहीं, यह तो एक उपदेश है। 55 अतः जिसको जी चाहे उसको उपदेश प्राप्त करे। 56 और वह उसको उपदेश प्राप्त नहीं करेंगे, परंतु यह अल्लाह चाहे वही है जिससे डरना चाहिए और वही है क्षमा करने के दान करने योग्य। 75 सूरह अल कियाम है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 मैं सौगंध नहीं खाता, नहीं मैं सौगंध खाता हूँ कियामत के दिन की। 2 और नहीं मैं सौगंध खाता हूँ निंदा वाली आत्मा की, नहीं मैं सौगंध खाता हूँ निंदा वाली आत्मा की। क्या मनुष्य समझता है कि हम उसकी हड्डियों को एकत्र न करेंगे। 4 क्यों नहीं, हम इस पर एक सक्षम हैं और उसकी उंगलियों के पोर पोर तक ठीक कर देंगे। 5 बल्कि मनुष्य चाहता है कि वह डिठाई करे और उसके सामने 6 वह पूछता है कि कियामत का दिन कब आएगा। 7 तो जब आंखें चौंधिया जाएंगी। 8 और पर चांद प्रकाशीन हो जाएगा। 9 और सूरज और चांद एकत्र कर दिए जाएंगे। 10 उस दिन मनुष्य कहेगा कि कहाँ भागूं। 11 कदापि नहीं कहीं शरण नहीं। 12 उस दिन तेरे पालनहार के पास ठिकाना है। 13 उस दिन मनुष्य को बताएगा कि उसने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। 14 बल्कि मनुष्य स्वयं अपने आप को भली भांति जानता है। 15 वह चाहे कितने ही बहाने तर्क प्रस्तुत करे। 16 तुम उसके पढ़ने और अपनी जुबान न चलाओ तेजी से और तुम उसका शीघ्र सीख लो। 17 वह तुम्हारे ऊपर एकत्र करना चाहे और उसको सुनना। 18 तो हम उसको सुनाए जो उसने सुनने का अनुसरण करो। 19 फिर उसको हमारे ऊपर बयान कर देना है। 20 कदापि नहीं, बल्कि तुम चाहते हो जो शीघ्र हो जाए। 21 और तुम उसको छोड़ते हो जो देर से आए। 22 और उस चेहरे को प्रफुल्लित देखोगे। 23 और तुम अपने पालनहार की ओर देख रहे होगे। 24 और उसके चेहरे पर उस दिन उदास होंगे। 25 सोच रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। 26 कदापि नहीं, जब प्राण कंठ तक पहुंच जाएंगे। 27 और कहा जाएगा कि कौन है झाड़ फूक करने वाला। 28 और वह समझ लेंगे कि यह अलगाव का समय है। 29 और पिंडली लिपट जाएगी। 30 वह दिन होगा तेरे पालनहार की ओर जाने का। 31 और न सच माना और न नमाज पढ़ी। 32 बल्कि झुठलाया मुंह मोड़ा। और 33 बल्कि वह अकड़ता हुआ अपने लोगों की ओर चला। 34 अफसोस है तुझ पर अफसोस। 35 फिर अफसोस है तुझ पर अफसोस। 36 क्या मुझे समझता है कि वह यूं ही छोड़ दिया जाएगा। 37 क्या वह अपन टपकाए हुए वीर्य का एक भी बूंद न था। 38 फिर एक रक्त की फुटकी हुई, फिर अल्लाह ने बनाया, फिर वह अंग ठीक किए। 39 फिर उसकी 2 किस्में पैदा की, पुरुष और महिला। 40 वह इस पर समर्थ नहीं मृतकों को जीवित कर दे। 76 सूरह अद दहर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 मनुष्य कभी मनुष्य पर जमाने में से एक समय गुजरा कि वह उल्लेखनीय वस्तु न था। 2 हमने मनुष्य को एक मिश्रित बूंद से पैदा किया, हमने उसको पलटते रहे, फिर हमने उसको सुनने वाला देखने वाला बनाया। 3 हमने उसको मार्ग समझाया और वह कृतज्ञ बने या कृतज्ञ। 4 हमने अवज्ञाकारी काफिरों के लिए बेड़िया और तोक गले का पट्टा और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 5
नेक लोगों की ऐसे पहले पिएंगे जिसमें कपूर का सम्मिश्रण होगा। 6 और स्रोत और अल्लाह के बंदे पिएंगे। 7 वे उसकी शाखा निकालेंगे। यह लोग अनिवार्य कर्मों को पूरा करते हैं और ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी कठोरता बड़ी व्यापक होगी। 8 उसके प्रेम में खाना खिलाने से वंचित है और अनाथ को ऐसा कैदी हैं। और 9 हम जो तुमको खिलाते हैं अल्लाह की प्रसन्नता चाहने के लिए, हमने तुमसे बदला चाहते हैं न कृतज्ञता। 10 हम अपने पालनहार की ओर से एक कठोर और कड़वे दिन को डरते हैं। 11 तो अल्लाह ने उसको उस दिन की कठोरता से बचा लिया और उनको ताजगी से प्रसन्नता प्रदान की। 12 उनके लिए धैर्य के बदले में उनको जन्नत और रेशमी वस्त्र प्रदान किए। 13 टेक लगाए होंगे उसमें तख्तों पर और वह न गर्मी का सामना करेंगे न सर्दी का। 14 बागों में की छाया उन पर झुकी होगी, न उस पर फल और उनमें पहुँच होंगे। 15 और उनके आगे चांदी के बर्तन और शीशे के प्याले घूम रहे होंगे। 16 शीशे चांदी के होंगे जिनके भरने वालों ने उपयुक्त पैमाना भरा होगा। 17 और वहाँ उनको एक और जाम पिलाया जाएगा जिसमें सोंठ का मिश्रण होगा। 18 उनमें से एक स्रोत जिसको सलसबील कहा जाता है। 19 और उनके पास घूम रहे होंगे ऐसे बच्चे जो सदैव बच्चे ही रहेंगे और तुम उन्हें देखकर समझो कि मोती हैं जो बिखेर दिए गए हैं। 20 और तुम देखो जहाँ देखोगे वहीं महान नेमत और महान साम्राज्य देखोगे। 21 और ऊपर रेशम बारीक गहरे कपड़े होंगे और मोटे रेशम के भी, और उनके चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे और उनको पालनहार और उनको पवित्र पिलाएगा। 22 निसंदेह यह तुम्हारा बदला और तुम्हारा प्रयास स्वीकार्य हुआ। 23 हमने तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा करके उतारा। 24 अतः तुम अपने पालनहार के आदेश पर धैर्य रखो, उनमें से किसी पापी अथवा कृतघ्न की बात न माना। 25 और अपने पालनहार का नाम सुबह और सायं याद करो। 26 और रात को भी उसका सजदा करो और उसकी स्तुति करो रात के लंबे हिस्से में। 27 और शीघ्र मिलने वाली चीज़ों को चाहते हो और इन्होंने छोड़ रखा और उन्होंने एक पीछे बारी दिन को। 28 हमने इनको पैदा किया है और हमने ही इनके ढांचे में सुदृढ़ किया और जब हम इनको चाहेंगे इन्हीं लोगों पर स्थान पर लाएंगे। 29 यह एक उपदेश है जो व्यक्ति चाहे अपने पालनहार की ओर अपना मार्ग अपना ले। 30 और तुम नहीं चाह सकते परंतु यह अल्लाह चाहे, निसंदेह अल्लाह चाहने वाला जानने वाला है, विवेक वाला है। 31 वह जिसको चाहता अपनी दया में प्रवेश करता और जिसको अत्याचारियों में उसके लिए कष्टदायक यातना है। सूरह अल मुरसलात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक सुगंध है हवाओं की जो छोड़ दी गई है। 2 फिर वह तूफानी चाल चलती है और फिर वह लोगों को और बादलों को उठाकर फैलाती है, फिर मामलों को अलग करती है। 5 अनुसरण प्रस्तुत करती है। 6 बहाने के रूप में अथवा डरावे के रूप में। 7 और जो तुमसे वादा किया जा रहा है तुमसे गठित होने वाला। 8 अतः जब तारे प्रकाश विहीन हो जाएंगे। 9 जब आसमान फट जाएगा। 10 और जब पहाड़ चूर्ण विचूर्ण हो कर दिए जाएंगे। 11 और जब पैगंबर निर्धारित समय पर एकत्र किए जाएंगे। 12 किस दिन के लिए अवकाश दिया जाएगा। 13 निर्णय के दिन के लिए। 14 और तुमको क्या पता कि निर्णय का दिन क्या है। 15 विनाश के लिए उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 16 हमने अगलों को नष्ट नहीं किया। 17 हमने पीछे भेजते हुए को पिछलों को। 18 हमने अपराधियों के साथ ऐसा करते हैं। 19 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 20 क्या हमने तुमको तुच्छ पानी से पैदा नहीं किया। 21 फिर उसको एक सुरक्षित स्थान पर रखा। 22 एक निर्धारित अवधि तक। 23 फिर हमने एक पैमाना ठहराया, हम अच्छा पैमाना ठहराने वाले हैं। 24 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों का। 25 और हमने धरती को समेटने वाला नहीं बनाया। 26 और जीवित लोगों के लिए और मृतकों के लिए। 27 और हमने ऊंचे पहाड़ बनाए और तुमको मीठा पानी पिलाया। 28 उस दिन विनाश है झुठलाने वालों के लिए। 29 चलो उस चीज़ को और जिसको तुम झुठलाते थे। 30 चलो 3 शाखाओं वाली छाया की ओर। 31 जिसमें न छाया है और न गर्मी बचाता है। 32 और अंगारे बरसाएगा जैसे कि ऊंचे भवन। 33 पीले ऊँट की बाती। 34 उस दिन विनाश है झुठलाने वालों के लिए। 35 उस दिन उन लोगों की बातें न बोल सकेंगे। 36 न उनको अनुमति होगी कि वह तर्क प्रस्तुत करे। 37 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 38 यह निर्णय का दिन है, हमने तुमको और अगले लोगों को एकत्र कर लिया है। 39 तो यदि कोई युक्ति हो मेरे विरुद्ध चलो। 40 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 41 निसंदेह डरने वाले छाया में और स्रोतों में होंगे। 42 और फलों में जो चाहे वह चाहे। 43 मजे के साथ खाओ और पियो उस कर्म के बदले जो तुम करते थे। 44 हम नेक लोगों में से ऐसा बदला देंगे। 45 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 40 खाओ और उपभोग करो और थोड़े दिन निसंदेह तुम पापी हो। 47 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 48 और उसने कहा कि झुको तो वह झुकते नहीं। 49 विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 50 अब इसके बाद वह किसी चीज़ पर ईमान लाएंगे। 78 सूरह अल नबा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 शुरू लोग जिस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। 2 उस बड़ी सूचना के बारे में। 3 जिसमें वह भिन्न भिन्न है। 4 कदापि नहीं शीघ्र वह जान लेंगे। 5 कदापि नहीं शीघ्र वह जान लेंगे। 6
क्या हमने धरती को फर्श नहीं बनाया? 7 और पहाड़ों को मेघ की ओर सहारा देने वाला और स्तंभ। 8 और तुमको हमने बनाया जोड़े जोड़े और 9 और नींद को बनाया तुम्हारी थकान दूर करने के लिए। 10 और हमने रात को आवरण बनाया। 11 और हमने दिन को जीविका कमाने का समय बनाया। 11 हमने तुम्हारे ऊपर 7 आसमान दृढ़ बनाए। 13 और हमने तुम में से एक चमकता हुआ दीपक रख दिया। 14 और हमने पानी भरे बादलों को घनघोर बारिश बरसाई। 15 ताकि हम उसके माध्यम से उगाएं अनाज और सब्जी। 16 घने बाग। 17 निसंदेह निर्णय का दिन नियत है। 18 उस दिन सूर्य शंख फूका जाएगा, फिर तुम दल के दल आओगे। 19 और आसमान खोल कर दिया जाएगा और फिर तुम दरवाजे खोले जाएंगे। 20 और पहाड़ चला दिए जाएंगे तो वह रेत के समान हो जाएंगे। 21 निसंदेह नरक घात में है। 22 विद्रोही का ठिकाना। 23 उसमें वह लंबे समय तक पड़ रहेंगे। 24 उनमें से न किसी के ठंडक को चखेंगे न किसी पीने की चीज को। 25 परंतु गर्म पानी और पीप। 29 उनके कर्म के अनुसार। 27 वह डर का हिसाब नहीं रखते। 28 और उनकी सारी आयतों को पूर्णतः जुटला दिया। 29 और हमारी चीज को लिखकर उसकी गणना कर रखी है। 30 तो चक्को यह तुम्हारा दंड ही बढ़ते जाएंगे। 31 निसंदेह डराने वालों के लिए सफलता है। 32 बाग और अंगूर। 33 और नवयुवतियों के समान वायु वाली और 34 और भरे हुए जाम। 35 वहाँ एक निराधार और असत्य बात न सुनेंगे। 36 तेरा बदला पालनहार की ओर से होगा उनके कर्मों के अनुसार। 37 और रहमान की ओर से जो आकाश और धरती के बीच की चीजों को पालनहार की सामर्थ्य नहीं रखता। और उस बात की ओर 38 और जिस दिन जिब्राइल और फरिश्ते पंक्ति बनाकर खड़े होंगे और न कोई बोलेगा परंतु रहमान अनुमति दे दे वह उस उचित बात कहेगा। 39 यह निश्चित है कि अतः जो चाहे अपने पालनहार की ओर ठिकाना बना ले। 40 हमने तुमको निकट आ जाने वाली यातना से डरा दिया है। जिस दिन मनुष्य ने उसको देख लिया उसके आगे हाथ भेजे और अवज्ञाकारी कहेगा काश मैं मिट्टी होता। 69 सूरह अल नाजियात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक सुगंध है जड़ उखाड़ने वाली हवाओं की। 2 और सुगंध है मध्यम चलने वाली हवाओं की। और सुगंध है तैरने वाले बादलों की। फिर 4 फिर आगे बढ़ने वालों की। 5 फिर मामलों का उपाय करने वालों की। 6 जिस दिन हिला देने वाली हिला डालेगी। 7 और उसके पीछे एक हिला आने वाली चीज आएगी। 8 कितने दिल उस दिन काँप रहे होंगे। 9 उनकी आंखें झुक रही होंगी। 10 वह कहते हैं कि हम पहली स्थिति में फिर वापस होंगे। 11 और जब सड़ी हड्डियां हो जाएंगी। 12 उन्होंने कहा कि यह वापसी तो घाटे की होंगी। 13 वह तो बस एक डांट होगी। 14 फिर अचानक एकाएक वह मैदान उपस्थित होंगे। 15 क्या तुमको मूसा की बात पहुंची? 16 जब पालनहार ने उसे तुआ की पवित्र घाटी में पुकारा। 17 फिर उनके पास जाओ वह विद्रोही हो गया है। 18 फिर उससे पूछो कि क्या तुमको इस बात की इच्छा है कि तू सुधर जाए। 19 और मैं तुझको तेरे पालनहार का मार्ग दिखाऊं फिर तो डरे। 20 अतः मूसा ने उसको बड़ी निशानी दिखाई। 21 फिर उसने उसको जुटलाया और न माना। 22 फिर वो उसको पलटा और प्रयास करते हैं। 23 फिर उसने एकत्र किया फिर उसने पुकारा। 24 अतः उसने कहा कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा पालनहार हूँ। 24 तो अल्लाह ने उसको परलोक और संसार की यातनाएं पकड़ा। 26 निसंदेह में शिक्षा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इससे डरे। 27 क्या तुमको तुम्हारा बनना अधिक कठिन है या आकाश का या अल्लाह का उसने जिसको बनाया। 28 उसकी छत को ऊंचा किया और उसने इसको ठीक बनाया। 29 और उसकी रात को अंधेरी बनाया और उसके दिन को प्रकाशवान किया। 30 और धरती को उसके बाद फैलाई। 31 और उसका पानी चारा निकाला। 32 और उसके पहाड़ों को स्थापित किया। 33 जीवन सामग्री के रूप में और तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए। 34 फिर जब वह बड़ी आपदा आएगी। 35 और जिस दिन मनुष्य अपने लिए याद करेगा। 36 और देखने वालों के समक्ष नरक प्रकट कर दी जाएगी। 37 तो जिसने विरोध किया। 38 और उसने सांसारिक जीवन को वरीयता दी। 37 और नरक उसका ठिकाना होंगी। 40 और जो व्यक्ति अपने पालनहार के समक्ष खड़ा होने से डरा और जो अपनी बुराइयों की इच्छा को रोका। 41 तो जन्नत उसका ठिकाना होंगी। 42 वह कियामत के संबंध में पूछते हैं कि वह कब घटित होंगे। 43 तुम्हारा क्या संबंध है उसकी चर्चा में। 44 यह मामला तेरे पालनहार से संबंधित है। 45 तो क्या तुम तुम्हारा डराने वाले हो उस व्यक्ति को जो डरे। और 40 और जिस दिन हम उसको देखेंगे तो मानो वह संसार में नहीं ठहरे परंतु वह सायं और सुबह होगी। शुरू 80 सूर्य है अल अबस। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 उसने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया। 2 और उसने इस बात पर कि अंधा उसके पास आया। 3 और उसको पता क्या कि वह सुधर जाए। 4 अथवा उसके उपदेश सुने तो उपदेश उसके काम आए। 5 जो व्यक्ति बेपरवाही बरतता है। 6 तुम उसको चिंता में पड़ते हो। 7 तुम अगरचे को दायित्व न सुधरे न वह सुधरे। 8
और जो व्यक्ति तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आता है 9 वह डरता है। 10 और वह तुम बेपरवाही बरतते हो। 11 कदापि नहीं, यह तो एक उपदेश है। 12 आता है जो तुम चाहे अनुस्मरण प्राप्त करो। 13 वह ऐसे सफ़ियों ग्रंथों में से प्रतिष्ठित है। 14 श्रेष्ठ है पवित्र। 15 लिखने वालों के हाथों में। 16 सम्मानित नेक। 17 बुरा हुआ है मनुष्य वह कैसा कृतघ्न। 18 जिसको अल्लाह ने किस चीज़ के लिए पैदा किया। 19 एक बूंद से उसको पैदा किया फिर उसके लिए पैमाना ठहराया। 20 फिर उसके लिए एक रास्ता आसान किया। 21 जब उसको मृत्यु दी गई फिर उसको कब्र में ले जाया गया। 22 फिर वह चाहेगा तो वह उसको पुनः जीवित कर देगा। 23 कदापि नहीं, उसने पूरा किया है जिसको अल्लाह ने आदेश दिया। 24 अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने खाने को देखे। 25 हमने उसको बरसाया अच्छी तरह। 26 फिर हमने उसको विशेष रूप से फाड़ा। 27 फिर उसमें उगाई अनाज। 28 और अंगूर और तरकारियाँ। 29 और जैतून और खजूर। और 30 और घने बाग। 31 फल और हरियाली। 32 तुम्हारे लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए सामग्री के रूप में। 33 अतः वह जब कानों से बहरा कर देने वाला शोर उठेगा। 34 जिस दिन मनुष्य भागेगा अपने भाई से। 35 और अपनी माँ से और अपने बाप से। 36 और अपनी पत्नी से और अपने बेटों से। 37 उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस दिन के लिए चिंता होगी जो उसको उस दिन दूसरों को बेपरवाह कर देगी। 38 और उस व्यक्ति के चेहरे प्रकाशमान होंगे हंसते हुए उस खुशी के। और 40 और कुछ चेहरे उस दिन धूल उड़ रही होगी। 41 उस पर काली मचाई होगी। 42 यही लोग काफिर अवज्ञाकारी डीठ है। 81 सूर्य है अत तकबीर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील रतन दयावान है। एक सूरज चांद को लपेट लिया जाएगा और जब सितारे प्रकाश विहीन हो जाएंगे। 3 और जब पहाड़ चलाए जाएंगे। 4 और जब 10 महीने की गर्भिन उठनी आवारा फिरेंगी। 5 और जब सभी जंगली जानवर इकट्ठा किए जाएंगे। 6 और जब समुद्र भड़का दिए जाएंगे। 7 और जब एक प्रकार के लोग एकत्र किए जाएंगे। 8 और जीवित दफन की हुई लड़की से पूछा जाएगा। 9 और किस अपराधी से में मारी गई। 10 और जब कर्म के पत्र खोले जाएंगे। 11 और जब आसमान खुल जाएगा। 12 और नरक की आग भड़काई जाएगी। 13 और जन्नत के निकट लाया जाएगा। 14 प्रत्येक व्यक्ति जान लेगा कि वह क्या लेकर आया है। 15 अतः नहीं मैं सौगंध खाता हूँ पीछे हटने वालों। 16 चलने वालों और छिप जाने वाले तारों की। 17 और रात की जब वह जाने लगी। 18 और सुबह जाने से वो आने लगे। 19 वह आदरणीय संदेश वाहक की ओर लाई गई है। 20 वह शक्ति वाले सिंहासन वालों के लिए उच्च स्थान वाला है। 21 उसकी बात मानी गई है वह विश्वसनीय। और 22 और तुम्हारा साथी दीवाना नहीं। 23 और उसे प्रत्यक्ष क्षितिज में देखा है। 24 वह परोक्ष बातों के लिए जाने के लिए अति उत्सुक नहीं है। 25 वह धिक्कारे हुए शैतान का कथन नहीं है। 26 तुम किधर जा रहे हो। 27 यह तुम्हारे संसार वालों के लिए एक उपदेश है। 28 उसके लिए जो तुम में से सीधा चलना चाहे। 29 और जो तुम नहीं चाह सकते यह संसार का पालनहार चाहे अल्लाह। 82 सूर्य है अल इनफितार। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील रहता है दयावान। 1 जब आकाश फट जाएगा। 2 और तारे बिखर जाएंगे। 3 जब समुद्र बह पड़ेंगे। 4 और जब कब्रें खोल दी जाएंगी प्रत्येक में। 5 प्रत्येक मनुष्य जान लेगा कि उसके आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ा। 6 ए मनुष्य तुझको किस चीज़ ने अपने दयावान की ओर धोखे से डाल दिया। 7 और जिसने तुझको पैदा किया और तेरे अंगों को ठीक किया फिर तुझको संतुलित बनाया। 8 और जिसने रूप में चाहा तुझको आकार दिया। 9 कदापि नहीं बल्कि तुम न्याय के दिन को झुठलाते हो। 10 हालांकि तुम पर निगरानी करने वाले नियुक्त हैं। 11 सम्मानित लिखने वाले। 12 और वह जानते हैं कि तुम जो कुछ करते हो। 13 निसंदेह नेक लोग आराम में होंगे। 14 और निसंदेह अपराधी लोग नरक में होंगे। 15 न्याय के दिन में वो डाले जाएंगे। और 16 और अलग होने वाले नहीं। और 17 तुमको क्या पता कि न्याय का दिन क्या है। 18 फिर तुमको क्या पता न्याय का दिन क्या है। 19 और कोई प्राणी किसी दूसरे प्राणी के लिए कुछ न कर सकेगा और उस दिन अल्लाह के अधिकार में होगा। 83 सूरह अल मुत्तफिकीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और रतन दयावान है। 1 विनाश है नाप तोल की में कमी करने वालों के लिए। 2 और नाप से कर ले और पूरा कर ले। 3 और जब उनको नाप कर या तोल कर दे तो घटा कर दे। 4 क्या ये लोग नहीं समझते कि वह उठाए जाने वाले हैं। 5 एक दिन बड़े दिन के लिए। 6 और जिस दिन संसार के सभी लोग स्वामी के समक्ष खड़े होंगे। 7 कदापि नहीं निसंदेह अपयोग का कर्म पत्र सिज्जीन में होगा। 8 और तुम क्या जानो कि सिज्जीन क्या है। वह एक लिखित ब्यौरा है। विनाश है उस दिन झुठलाने वालों के लिए। 11 जो न्याय के दिन को झुठलाते हैं। 12 और जो उस व्यक्ति को झुठलाता है जो सीमा का उल्लंघन करने वाला और पापी हो। 13 और जब उसको हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वह कहता है कि यह अगलों की कहानियां हैं। 14 कदापि नहीं बल्कि उनके दिलों पर उनके कर्मों का जंग चढ़ाया गया है। 15 कदापि नहीं बल्कि उस दिन वह अपने पालनहार की ओट में रखे जाएंगे। 15 फिर वह नरक में प्रवेश करेंगे। 17 फिर वह कहा जाएगा कि यही वह चीज़ है जिसको तुम झुठलाते हो। 18 कदापि नहीं निसंदेह नेक लोग कर्म पत्र पर इलीन में है। 19 और तुम क्या जानो इलीन को लिखा हुआ ब्यौरा समीपवर्ती फरिश्तों के संरक्षण में। निसंदेह नेक लोग
आराम में होंगे। 23 वह लोग तख्तों पर बैठे देखते होंगे। 24 उनके चेहरों पर तुम आराम की ताजगी महसूस करोगे। 25 और शुद्ध शराब पिए मुहर बंद की पिलाया जाएगा। 26 और जिस दिन मुशक की मुहर होगी और यह चीज़ जिस कामना करने वालों की कामना करनी चाहिए। 27 और उस शराब में तस्नीम की मिलावट होगी। 27 एक ऐसा स्रोत है जिसमें समय पूर्ति लोग पिएंगे। 29 निसंदेह जो लोग अपराधी वह ईमान वालों पर हंसते थे। 30 और वह लोग उनके सामने गुजरते थे तो वह आपस में इशारे करते थे। 31 वह अपने लोगों में लौटते तो दिल लगी करते हुए लौटते। 32 और जब वह उनको देखते तो वह कहते हैं कि भटके हुए लोग हैं। 33 जबकि वह उनके संरक्षक पर नहीं भेजे गए। 34 अतः आज ईमान वाले काफिरों पर हंसते होंगे। 35 और वह तख्तों पर बैठे होंगे। 36 वास्तव में अवज्ञा करो काफिरों को उनके लिए किया गया पर्याप्त बदला मिल गया। 84 सूरह अल इंशिकाक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक जब आसमान फट जाएगा दो वह अपने पालनहार का आदेश सुन कर लेगा और वह उस योग्य है। 3 और जब धरती फैला दी जाएगी और वह अपने अंदर अंदर की चीज़ों को और उगल देगी और खाली हो जाएगी। 5 और वह अपने पालनहार का आदेश सुन लेगी और वह इसी योग्य है कि 6 और ये मनुष्य पालनहार की ओर खींचता जा रहा है फिर तो उससे मिलने वाला है और उसको मिलने वाला और आदेश सुन ली जाएगी। और उस 6 मनुष्य तो अपने पालनहार की ओर खींचता जा रहा फिर तो उसे मिलने वाला। 7 और जिसको उसके कर्म के पत्र दाहिने हाथ में दिया जाएगा। 8 और उसने हिसाब लगा लिया जाएगा। 9 और उसने अपने लोगों पर खुश आएगा। 10 और उसके कर्म पत्र उसकी पीठ से पीछे दिया जाएगा। 11 वह मौत को पुकारेगा। 12 वह नरक में प्रवेश करेगा। 13 वह अपने लोगों से चिंता मुक्त था। 14 उसने समझा था कि उसको लौटना नहीं है। 15 क्यों नहीं उसका पालनहार उसको देख रहा था। 16 तो मैं नहीं उसको सुगंध खाता हूँ। शक्य सूर्य के अस्त के समय की लालिमा की। 17 और उसने रात की और उसने चीज़ों को समेट लेती है। और वह 18 और वह चांद की जब वह पूरा हो जाए। 19 कि वह तुमको अवश्य एक दिशा में दूसरी दिशा में पहुंचाना है। 20 तो क्या हो गया कि वह ईमान नहीं लाते। 21 जब वह उनके सामने कुरान पढ़ा जाता तो वह अल्लाह की ओर नहीं झुकते। 22 वह अवज्ञाकारी काफिर जुटला रहे हैं। 23 और जो अल्लाह जानता है कि वह इकट्ठा कर रहे हैं। 24 अतः वह उनको एक कष्टदायक यातना का शुभ सूचना दे दो। 25 और ईमान लाए उन लोगों के लिए अच्छा कर्म करने वालों के लिए कभी न समाप्त होने वाला बदला है। 85 सूरह अल बारूज। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक सुगंध वालों का बुर्जों का तारा मंडल आकाश का। 2 और वादा किया गया दिन की ओर। 3 और देखने वालों की ओर से देखा जा गया। 4 नाश खाई हुई वालों। 5 और भड़कते हुए ईंधन की आग। 6 जबकि जो उसके पीठ पे बैठे हुए थे। 7 और ईमान वालों के लिए कह रहे थे कि उसको देख रहे थे। 8 और उनकी शत्रुता इसके अतिरिक्त किसी कारण से न थी कि वह ईमान लाए अल्लाह पर जो प्रभुत्वशाली प्रशंसा वाला है। 9 और उसी साम्राज्य और आसमान और धरती का और अल्लाह हर चीज़ को देख रहा है। 86 10 जिन लोगों ने मोमिन आस्थावान पुरुषों और मोमिन महिलाओं को प्रताड़ित किया फिर तौबा न की तो उनके लिए नरक की यातना। 11 उन लोगों के लिए जलने की यातना। निसंदेह जो लोग ईमान लाए उनके लिए अच्छा कर्म किया उनके लिए बाग नीचे नहरें बहती होंगी बड़ी सफलता। 12 निसंदेह तेरे पालनहार की पकड़ बड़ी कठोर है। 13 वह प्रारंभ करता है और वह पुनरावृत्ति करेगा। 14 वह क्षमा करने वाला प्रेम करने वाला। 15 उच्च सिंहासन का स्वामी। 16 कर डालने वाला जो चाहे। 17 और तुमको सेनाओं की सूचना समूह पहुंची है। 18 फिरौन और समूद की। 19 बल्कि वह अवज्ञाकारी काफिर जुटलाने पर लगे हुए हैं। 20 और अल्लाह उनके चहुओं और दिशाओं को घेरे हुए है। 21 बल्कि वह गौरवशाली कुरान है। 22 और लोहे महफूज सुरक्षित पट्टिका में लिखा हुआ है। 86 सूरह अत तारीक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक सौगंध है आसमान की और रात को प्रकट होने वाले की। 2 और तुम क्या जानो कि वह तरह के रात को प्रकट होने वाला है और चमकता हुआ तारा है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके ऊपर निरीक्षक हो। 5 और जो मनुष्य देखना चाहे तो वह उसकी चीज़ को पैदा किया गया है। 6 और वह उछलते हुए पानी से पैदा किया गया है। 7 और निकलता है पीठ और सीने के बीच से। 8 निसंदेह वह पुनः पैदा सक्षम है। 9 जिसने छिपी हुई बातें परखी जाएंगी। 10 उस समय मनुष्य के पास न कोई बल होगा न कोई सहायक। 11 सौगंध है आसमान चक्कर मारने वाले की। 12 और फूट निकलने वाले धरती की। 13 निसंदेह यह पक्की बात है। 14 और यह हंसी की बात नहीं। 15 युक्तियों में लगे हुए हैं। 16 और मैं युक्तियों में लगा करने वाला हूँ। 17 और अवज्ञाकारी काफिरों को डील न दे उनको डील दे थोड़े दिनों। 87 सूरह अल ताला। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक अपने पालनहार के नाम की पवित्रता का वर्णन जो सबसे श्रेष्ठ है। 2 जिसने बनाया है ठीक और जिसने ठहराया है फिर मार्ग बताया है। उसने जिसने चारा निकाला है। 5 और उसने काले रंग का कूड़ा बना दिया है। हम तुमको पढ़ाएंगे और फिर तुमको नहीं भूलेंगे। 7 परंतु जो अल्लाह चाहे वह जानता है और प्रत्यक्ष को भी वह छिपा हुआ है। और हम तुमको ले चलेंगे
आसान मार्ग पर। 9 तो उपदेश से तो यदि उपदेश लाभ पहुंचाए। 11 वह व्यक्ति उपदेश स्वीकार करता है जो डरता है। 11 और उससे मुंह मोड़ेगा जो वह अभागा होगा। 12 वही पड़ेगा बड़ी आग में। 13 फिर वह न उसमें मरेगा न जिएगा। 14 सफल हुआ उस जिसने अपने को पवित्र किया और अपने पालनहार का नाम लिया और फिर नमाज पढ़ी। 16 जबकि तुम सांसारिक जीवन की वरीयता देते हो। 17 और परलोक बेहतर है और स्थायी है। 18 यही अगली सहीफों ग्रंथों में भी है। 19 मूसा और इब्राहिम के सहीफों। 88 सूरह अल गाशिय्यह है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपालु और दयावान है। क्या तुमको उस छा जाने वाली सूचना पहुंचा दी। 2 कुछ चेहरे उस दिन अपमानित होंगे। 3 कठिन परिश्रम कर देने वाले थके हुए। 4 वह देखती हुई आग में पड़ेंगे। 5 खोलते हुए स्रोत के पानी पिएंगे। 6 और उनके लिए कांटे वाले और झाड़ के अतिरिक्त और कोई खाना न होगा और जो मोटा न करे और भूख प्यास मिटाए। और 8 और चेहरे उस दिन प्रफुल्लित होंगे। 9 अपनी कमाई प्रसन्न होंगे। 10 ऊंचे बाग में। 11 उसमें कोई व्यर्थ बात नहीं सुनेंगे। 12 और उसमें बहते हुए स्रोत होंगे। 13 उसमें तख्त होंगे और ऊंचे ऊंचे बिछे हुए। 14 और कटोरे समान लगे हुए होंगे। 15 और उसके बीच बराबर बिछे हुए गद्दे। 16 और कालीन प्रत्येक दिशा में पड़े हुए। 17 तो क्या वह ऊँट नहीं देखते वह कैसा पैदा किया। 18 वह तो आकाश को किस प्रकार ऊंचा किया गया। 19 और पहाड़ों को वह किस प्रकार खड़ा किया गया। 20 और धरती को किस प्रकार बिछाई गई और 21 अतः तुम नसीहत कर दो और मात्र नसीहत करने वाला है। 22 अतः तुम उस पर दरोगा नहीं। 23 और तुमने उसको मुंह मोड़ा और जुटलाया तो अल्लाह उसको बड़ा दंड देगा। 25 और हमारी और उनकी वो वापसी जिम्मे है उनसे हिसाब लेना। 89 सूरह अल फजर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील है दयावान है। 1 सौगंध है उषा काल की। 2 और 10 रातों की। 3 और सम और विषम की। 3 4 रात की जब वह चलने लगी। क्यों इसमें तो 5 क्यों इसमें तो बुद्धिमानों के लिए काफ़ी प्रमाण है। 6 और हमने उसको नहीं देखा तुम्हारे पालनहार ने। अद और क्या मामला किया। 4 स्तंभों वाले अरम के साथ। 8 और सामान कोई कौम देशों के पैदा नहीं की गई। 9 और समुद्र जिसने उन्होंने उसके साथ घाटी में चट्टाने तराश की। 10 और मेखे टूटने वाले फिरौन के साथ। 11 उन्होंने देशों में विद्रोह किया। 12 उन्होंने बहुत उपद्रव फैलाया। 13 तो तुम्हारे पालनहार ने उसके ऊपर यातना का कोड़ा बरसाया। 14 निसंदेह तुम्हारा पालनहार हाथ में है। 15 अतः मामला यह है कि जब उसका पालनहार उसकी परीक्षा लेता है तो उसको सम्मान नियमत प्रदान करता है तो वह कहता है कि मेरे पालनहार ने मुझको सम्मान दिया है। 16 और जब वह उसकी परीक्षा लेता है तो वह उसकी जीविका पर उसको संकुचित कर देता है तो वह कहता है कि मेरे पालनहार ने मुझको अपमानित कर दिया है। 17 कदापि नहीं बल्कि तुम अनाथ का सम्मान नहीं करते। 18 और तुम निर्धन को खाना खिलाने पर भी एक दूसरे को नहीं उबारते। 19 और तुम विरासत की समेट कर खा जाते हो। 20 और तुम्हारी संपत्ति बहुत अधिक स्नेह रखती है। 21 कदापि नहीं जब धरती को तोड़कर विचूर्ण कर दिया जाएगा। 22 और तुम्हारा पालनहार आएगा और फरिश्ते आएंगे पंक्ति पंक्ति होकर। 23 और उस दिन नरक लाई जाएगी और उस दिन मनुष्य को समझ आएगी कि अब वह समझ आने का अवसर कहाँ। 24 वह कहेगा काश मैंने अपने जीवन में आगे भेजा होता तो अल्लाह निस्संदेह कोई बराबर की यातना देगा। और 26 और उसके बांधने के अवसर बांधेगा। 27 ए संतुष्ट आत्मा। 28 चल अपने पालनहार की ओर जिससे तू प्रसन्न हो और तू प्रसन्न हो। 29 अतः सम्मिलित हो जा मेरे बंदों में और प्रवेश हो मेरी जन्नत में। 90 सूरह अल बलद। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील दयावान है। 1 नहीं मैं सौगंध खाता हूँ कि उस नगर मक्का की। और 2 और तुम इसमें निवास करते हो। 3 और सौगंध है पिता की और उसकी संतान की। 4 हमने मनुष्य को कठिनाई में पैदा किया। 5 और वह समझता है कि उस पर किसी का बस नहीं। 6 और वह कहता है कि बहुत सा माल खर्च कर दिया। 7 और वह समझता है कि किसी ने उसको नहीं देखा। 8 क्या हमने उसको और आंखें नहीं दी। 9 एक जीभ और 2 होठ। 10 और हमने उसको दोनों मार्ग बता दिए हैं। 11 फिर वह घाटी पर नहीं चढ़ा। 12 और तुम क्या जानो कि वह क्या है घाटी। 13 गर्दन को छुड़ाना। 14 भूखों को खिलाना। 15 संबंधी अनाथ को। 16 अथवा मिट्टी के पड़े हुए वंचित को। 17 फिर वह उन लोगों में से हो जाओ ईमान लाए और एक दूसरे को धैर्य और संवेदना का उपदेश दिया। 18 यही लोग भाग्य वाले हैं। 19 और जो लोग आयतों को जुटलाने वाले और वह दुर्भाग्य वाले हैं। 20 उन पर आग छाई हुई। 91 सूरह अश-शम्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील है दयावान है। 1 सौगंध है सूरज और धूप पर चढ़ने की और चांद की जब वह सूरज की ओर पीछे आया। 3 जबकि और दिन जब वह उसको प्रकाशित कर दे। 4 और जब रात की जब उसको छिपाई। 5 और आसमान को और जैसा उसको बनाया गया। 6 और धरती को जैसा उसको फैलाया गया। 7 और व्यक्ति की जैसा उसको ठीक किया गया। 8 फिर उसको समझा दी उसकी बुराई की और उसकी भलाई की। 9 सफल हुआ जिसने उसको पवित्र किया। 10 और सफल हुआ उसने जिसको दूषित किया। 11 समुद्र ने अपने विद्रोह के कांड जुटलाया। 12 जबकि वह उठ खड़ा हुआ उनको सबसे बड़ा अभागा। 13 तो अल्लाह ने संदेष्टा ने उसको कहा कि अल्लाह की उठने और उसके पानी पीने के सचेत हो जाओ।
14 उन्होंने उसको झुठलाया, फिर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला, फिर उनके पालनहार ने उनको पापों के कारण उन पर विनाश उतारा, फिर सबको समतल कर दिया। 15 वह नहीं डरता और उसके पीछे क्या होगा। बन में सूरह अल-लैल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। एक सौगंध है रात की जब जब की छा गया बन में। 2 और दिन को जबकि प्रकाशित हो। और 3 उसकी और उसने पैदा किए और मर्दा की। 4 कि तुम्हारे प्रयास भिन्न भिन्न है। 5 तो जिसने जिम्मा जो तो वो जिसने दिया और वह डरा। 6 और जो उसने भलाई की सत्य माना। 7 और उसने हम आसान मार्ग के लिए सुविधा देंगे। 8 और उसने कंजूसी को और बेपरवाह रहा। 9 और भलाई को जुटलाया। 10 और हम उसको कठिन मार्ग के लिए सुविधा देंगे। 11 और उसकी संपत्ति और उसके काम न आएगी जब वह गड्ढे में गिरेगा। 12 निसंदेह हमारा दायित्व है मार्ग बताने का। 13 और निसंदेह हमारे अधिकार में है और परलोक में। 14 अतः मैंने तुमको डरा दिया भड़कती हुई आग से। 15 उसमें वही पड़ेगा जो अभागा है। 16 जिसने जुटलाया और मुंह मोड़ा। 17 और उसे सुरक्षित रखा जाएगा और अधिक डराने वालों को। 18 जो अपनी संपत्ति देता पवित्रता प्राप्त करने के लिए। 19 और उसका उस पर कोई उपकार नहीं जिसका बदला उससे लेना हो। 20 परंतु मात्र अपने उच्च अल्लाह की प्रसन्नता के लिए 21 और शीघ्रता से वह प्रसन्न हो जाएगा। 93 सूरह अज जुहा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक सुगंध है प्रकाश में दिन की। 2 और सुबह और रात की छा जाए। 3 तुम्हारे पालनहार की ओर से नहीं छोड़ा गया और न तुमको अप्रसन्न हुआ। 4 निश्चित रूप से परलोक तुम्हारे लिए संसार से बेहतर है। 5 और शीघ्र ही अल्लाह तुमको देगा फिर वह संतुष्ट हो जाएगा। 6 और अल्लाह ने तुमको अनाथ नहीं पाया फिर तुमको ठिकाना दिया। 7 और तुमको ढूंढने वाला पाया और उसने तुमको मार्ग दिखाया। 8 तुमको निर्धन पाया और तुमको संपन्न कर दिया और तुम्हारा हाथ पर कठोरता न दिखाओ। 10 और तुम भिखारी मांगने वालों को न झिड़को। 11 और तुम अपने पालनहार का वर्णन करो। 94 सूरह अल इंशिराह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 क्या हमने तुम्हारा सीना और तुम्हारे लिए नहीं खोल दिया है। 2 तुम्हारे पर बोझ उतार दिया है। 3 तुम्हारी पीठ झुका दी है। 4 तुम्हारी ख्याति को उच्च कर दिया है। 5 तो कठिनाई के साथ आसानी है। 6 निसंदेह कठिनाई से आसानी है। 7 और फिर तुम निवृत्त हो जाओगे परिश्रम से। 8 अपने पालनहार से और अपना ध्यान लगाओ। सूरह अत 3 सूरह अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक सौगंध है अंजीर और जैतून की और सीना पहाड़ की। 3 और इस शांति वाले नगर की। 4 हमने मनुष्य को श्रेष्ठतम संरचना पैदा किया है। 5 फिर उसने सबसे नीचे फेंक दिया। 6 और परंतु जो लोग ईमान लाए और अच्छा कर्म किया उनके लिए कभी समाप्त न होने वाला बदला है। 7 तो अब क्या है जिससे तुम बदला मिलने वालों को जुटलाते हो। 8 क्या अल्लाह समस्त शासकों पर बड़ा शासक नहीं है। 96 सूरह अल अलक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 पढ़कर अपने पालनहार के नाम से जिसने पैदा किया। 2 पैदा किया मनुष्य को अलग जमे हुए खून से। 3 पढ़ और तेरा पालनहार बड़ा उदार है। 4 जिसने ज्ञान सिखाया कलम से। 5 मनुष्य को वह कुछ सिखा जो वह जानता न था। 5 6 कदापि नहीं मनुष्य विद्रोह करता है। 7 इस आधार पर कि वह अपने आप को आत्मनिर्भर देखता। 8 निसंदेह तेरा पालनहार तेरी ओर लौटना है। 9 क्या तुमने देखा उस व्यक्ति को जो मना करता है। 10 एक बंदा जो नमाज पढ़ता है। 11 कि तुम्हारा क्या विचार है यदि वह सन्मार्ग पर हो। 12 अथवा डर की बात सिखाता हो। 13 तुम्हारा क्या विचार है यदि उसने झुठलाया और मुंह मोड़ा। 14 क्या उसने नहीं जाना कि अल्लाह देख रहा है। 15 कदापि नहीं यदि वह नहीं माने तो हम माथे के बाल पकड़कर उसको खींच लेंगे। 16 उस माथे को झूठा और पापी माथा है। 17 वह माथा अब बुला ले अपने समर्थकों को। 18 हम भी नरक के फरिश्तों को बुलाएंगे। 19 कदापि नहीं उसकी बात न मानो सजदा करो और निकट हो जा। 97 सूरह अल कदर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 हमने इसको उतारा कदर भाग्यवान और मूल्यवान रात में। और 2 तुम क्या जानो इस कदर की रात को। 3 और कदर की रात महीनों से बेहतर है। 4 फरिश्तों और रूह जिब्रील और अपने पालनहार की अनुमति में उतारते हैं प्रत्येक आदेश लेकर। 5 वह पूर्णतः सलामती है भोर होने तक। 98 सूरह अल बय्यन है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 किताब वाले यहूदियों और मुशरिकीनों साजी ठहराने वालों में से जिन लोगों ने जुटलाया और मानने वालों जब तक वह उनके पास स्पष्ट प्रमाण न आ जाए तो अल्लाह और उनके लिए एक ऐसा संदेशा जो पवित्र से ही वो ग्रंथ पढ़कर सुनाए। 3 और जिनमें ठीक विशेष लिखे हों। 4 और जो लोग किताब वाले थे स्पष्ट प्रमाण आकर जाने के बाद भिन्न भिन्न हो गए। 5 हालांकि उनको यह आदेश दिया गया कि यदि वह अल्लाह की उपासना करें उनके लिए दीन धर्म को शुद्ध कर दें एकाग्र होकर नमाज स्थापित करें और ज़कात अनिवार्य कर दें यही उपयुक्त दीन धर्म है। और निसंदेह किताब वालों और मुशरिकीन साजी ठहराने वालों में से जिन लोगों ने अवज्ञा दी नरक की
आग में पड़े रहेंगे और सदैव वो लोग बुरी प्राणी हैं। 7 और जो लोग ईमान लाए हैं उन्होंने अच्छे कर्म किए और जो लोग अच्छे प्राणी हैं उनका बदला उनके पालनहार के पास सदैव बाग, अच्छे वाले बाग, नीचे नहरें बहती होंगी, उनमें वह सदैव रहेंगे। अल्लाह उनसे प्रसन्न और अल्लाह से प्रसन्न है उस व्यक्ति के लिए जो अपने पालनहार से डरे। 99 सूरह अल जिंजाल। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 जब धरती जोर से हिला दी जाएगी और धरती अपने बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी। 3 और मनुष्य कहेगा कि इसको क्या हुआ। 4 उस दिन धरती और परिस्थितियों का वर्णन करेगी। 5 क्योंकि उन्होंने पालनहार की उसकी ओर आदेश होगा। 6 और उस दिन उनको लोग अलग निकालेंगे ताकि उनके कर्म उन्हें दिखाए जाएं। 7 और जिस व्यक्ति ने उनके कण के बराबर भलाई की होगी वह उसको देख लेगा। 8 और जिस व्यक्ति ने कण के मात्र बुराई की होगी वह उसको देख लेगा। सूरह अल आदियात। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 सुगंध है उन घोड़ों की जो हाफते हुए दौड़ते हैं। 2 फिर टाप मारते हुए चिंगारी निकालने वाले। 3 फिर भोर के समय छापा मारने वाले। 4 और उनमें से धूल उड़ाने वाले, फिर उनमें से उस सेना में घुस जाने वाले। 6 निसंदेह मनुष्य अपने पालनहार का कृतघ्न है। 7 और वह स्वयं इस पर गवाह दे। 8 और वह धन के मुंह में अत्यंत दृढ़ है। 9 क्या वह उस समय को नहीं जानता जब वह कब्रों से निकाला जाएगा। 10 और वह निकाला जाएगा जो कुछ इनके दिलों में है। 11 निसंदेह वह उस दिन का पालनहार है, उनसे भली बातें विजय। 101 सूरह अल कारिया है। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 खड़खड़ाने वाली। 2 क्या खड़खड़ाने वाली। 3 और क्या तुम जानो कि क्या है वह खड़खड़ाने वाली। 4 जिस दिन वह लोग पतंगों की तरह बिखरे हुए होंगे। 5 और पहाड़ दुनके हुए रंगीन लोग उन की तरह हो जाएंगे। 6 फिर उन लोगों का पलड़ा भारी होगा। 7 वह मान भवन में आराम कर में होगा। 8 वह जिस व्यक्ति पर पलड़ा हल्का होगा तो वह उसको ठिकाना गड्ढा होगा। 10 और क्या तुम लोग जानो कि वह क्या है। 11 भड़कती हुई आग। 102 सूरह अत-तकासुर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान। 101 अधिक के लालच में तुमको भूल में रखा। 2 यहाँ तक कि तुम कब्रों में जा पहुँचे। 3 कदापि नहीं तुम अतिशीघ्र जान लोगे कि। 4 फिर वह कदापि नहीं है तुम अतिशीघ्र जान लोगे। 5 कदापि नहीं तुम विश्वास के साथ जानते हो। 6 तुम उसको अवश्य नरक में देखोगे। 7 फिर तुम उसको अविश्वास की आंख से देखोगे। 8 फिर तुम उसको निश्चित रूप से तुम में से नेमतों के संबंध में अवश्य पूछताछ होगी। 103 सूरह अल असर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 सुगंध है व्यतीत होते समय की। 2 निसंदेह मनुष्य घाटे में है। 3 परंतु जो लोग ईमान लाए और भले कर्म किए उन्होंने एक दूसरे की सच्चाई का उपदेश दिया और उन्होंने एक दूसरे को धैर्य का उपदेश दिया। 104 सूरह अल हुमज़ह। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 विनाश प्रत्येक व्यंग्य करने वाले, कमियों निकालने वालों के लिए। 2 जिसने संपत्ति को समेटा और गिन गिन कर रखा। 3 वह सोचता है कि उसकी संपत्ति सदैव उसके साथ रहेगी। 4 कदापि नहीं वह फेंका जाएगा रोंदने वाली जगह में। 5 और तुम क्या जानो कि वह रोंदने वाली जगह क्या है। 6 अल्लाह भी भड़कती हुई आग है। 7 और जो दिलों तक पहुँचेगी। 8 वह उन बंदों को बंद कर दी जाएगी और वह उच्च स्तंभों में होंगे। सूरह 105 अल फील। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 क्या तुमने उनको नहीं देखा जो तुम्हारे पालनहार ने हाथों वालों के साथ किया। 2 क्या उसने उनकी युक्ति को असफल नहीं कर दिया। 3 और उनकी चिड़ियाँ अलाबील भेजी झुंड के झुंड में। 4 और जो उन पर कंकड़ पत्थरियाँ फेंकते थे। 5 फिर अल्लाह ने उसको खाए हुए भूसे की भांति कर दिया। 6 सूरह अल कुरैश। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। 1 इसलिए कि कुरैश अभ्यस्त हुए। 2 जाड़े और गर्मी की यात्रा में अभ्यस्त हुए तो उनको चाहिए कि वह उनके पालनहार की उपासना करे। 4 और उनको भूख से खाना दिया गया और भय से मुक्त कर दिया गया। 107 सूरह अल माऊन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील और अत्यंत दयावान है। क्या वह तुमने नहीं देखा कि उस व्यक्ति को जो न्याय के दिन को झुठलाता है। 2 वही है जो अनाथ और धक्के को देता है और निर्धन और खाने देना नहीं उबारता। 4 तो विनाश और नमाज पढ़ने वालों के लिए। 5 और अपनी नमाज से बेपरवाह है। 6 और वह जो दिखावा करता है। 7 और साधारण आवश्यकता की भी वस्तुएं नहीं देते। 108 सूरह अल कोसर। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1 हमने तुमको कोसुर प्रचुरता दे दिया है तो तुम अपने पालनहार के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी त्याग करो। 3 निसंदेह तुम्हारा शत्रु बेइसार बेनाम निशान है। 109 सूरह अल काफिरून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। कहो कि ए अवज्ञाकारियों, 2 मैं उसकी उपासना नहीं करूँगा जिसकी तुम उपासना करते हो और न मैं उसकी उपासना करने वाला हूँ जिसकी तुम उपासना मैं करता हूँ। 4 और मैं उनकी उपासना करने वाला नहीं जिनकी जिनकी उपासना तुमने की और न मैं उनकी उपासना करने वाला हूँ जिनकी उपासना मैं करता हूँ। 6 और तुम्हारे लिए दीन धर्म और मेरे लिए दीन धर्म। 110 सूरह अल नस्र।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। एक जब अल्लाह की सहायता आ जाए और विजय आ जाए तो तुम देखोगे कि लोग अल्लाह के दीन धर्म में प्रवेश हो रहे हैं, दल के दल। और 3, और अपने पालनहार की स्तुति करो और अपने प्रशंसा के साथ उसको क्षमा की प्रार्थना करो, निस्संदेह वह बहुत क्षमा करने वाला है। 111 सूरह अल-लहब। शुरू अल्लाह के नाम पर जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। अबू लहब के हाथ टूट जाएंगे और वह विनिष्ट हो जाए। 2, न वह उसकी संपत्ति उसके काम आएगी, न वह उसको कमाया। 3, वह शीघ्र ही भड़कती हुई आग में पड़ेगा। 4, वह उसकी पत्नी भी जो ईंधन लिए फिरती है सिर पर। 5, उसकी गर्दन में रस्सी बटी हुई है। 112 सूरह अल इखलास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1, कहो कि वह अल्लाह है। 2, अल्लाह निष्प्रह है। 3, वह उसकी कोई संतान है, न वह किसी की संतान। 4, और कोई उसके समक्ष नहीं है। 113 सूरह अल फलक। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1, कहो कि मैं शरण मांगता हूँ सुबह के पालनहार की। 2, हर चीज़ की बुराई से और उसने पैदा की। 3, और अंधकार की बुराई से जबकि वह छा जाए। 4, और गांठों में फूंक मारने वालों की बुराई से। 5, और दयालु की बुराई से जबकि वह ईर्ष्या करे। 114 सूरह अल नास। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है। 1, कहो मैं शरण मांगता हूँ लोगों के पालनहार की। 2, और लोगों के सम्राट की। 3, और लोगों के उपास्य की। 4, उसकी बुराई से जो व्यवसाय डाले और छिप जाए। 5, और जो लोगों के दिलों में व्यवसाय डालता है। 6, जिन्हों से जो मनुष्यों में से। इति ओम शम।